राधे राधे आप सभी को। राधे राधे जी। राधे राधे पंपी जी। चलिए, 8 नवंबर 2024, आज फ्राइडे के दिन अपने सफर की शुरुआत करते हैं। सफर की शुरुआत करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन करते हैं कि कौन कहाँ से हैं, आप कहाँ से, आपका नाम, आपके सिटी से हैं, क्या करते हैं और क्यों आए हैं शाबर मंत्रा में। पंपी जी स्टार्ट कीजिए। जी सर, वैसे तो मैं आसाम से हूँ और मेरे हस्बैंड राजस्थान के हैं, रहते हम वापी है गुजरात। अभी फिलहाल राजस्थान आए जी। हुए हैं। और ऑकल साइंस में मुझे बहुत पहले से इंटरेस्ट था और अभी रिसेंटली 2-3 महीने से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया है। और तभी आपका जब कोर्स आया तो मुझे लगा कि ये बहुत मतलब हमारे लिए बहुत ही अच्छा मतलब एक कोर्स है जो हमें मतलब आगे लेके जा सकते हैं हीलिंग मोडालिटी में। इससे हमारी फैमिली के साथ साथ हम जिसको भी जरूरत है उनके लिए भी मदद कर सकते हैं और एक फाइनेंशियली भी खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, स्पेशली अपने फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ऑकल्ट में क्या किया हुआ है आपने? जी, मैंने किया हुआ है सर, एक तो टैरो रीडिंग बहुत पहले सीखा था। उसके बाद मैंने आकाशिक किया है। आकाशिक के बाद मैंने अभी रिसेंटली फेस रीडिंग, ग्राफोलॉजी, ये सब भी किया हुआ है। और ऑरा स्कोप रीडिंग, मुझे सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है आकाशिक, ऑरा रीडिंग में और रेकी हीलिंग में। ये 3 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करती है और ज़्यादातर मुझे ऐसे लोग ही आते हैं मेरे पास। रीड करो फिर उसके बाद हीलिंग। ठीक है। तो आकाशिक को भी आप ज्यादा यूज कर रही हैं, राइट? आकाशिक अभी ज्यादा, आकाशिक एंड ऑरा रीडिंग, आकाशिक ज्यादा हो रहा है सर। ठीक है, वेलकम। थैंक यू सर। नमस्कार जी। अनम्यूट कीजिए, पहले आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ नमस्ते और सभी को नमस्ते जो है अवेलेबल। जी। सर मैं महाराष्ट्र थाने में रहती हूँ जी और जी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। और हम्म। बचपन से मुझे अध्यात्म और इसमें बहुत इंटरेस्ट रहा। मेरा जन्म भी महाशिवरात्रि का है। तो बचपन से मैं शिव जी के मंदिर में, मैं पार्ला में पैदा हुई, विले पार्ले जो पार्ले बिस्किट बनते हैं वहां के उधर बड़ा शिव जी का मंदिर है स्वयं। तो पैदा हुई तब से वहां फूल और बेल चढ़ाती आती हूँ। और बहुत मैं मानती हूँ शिव जी को। और वैसे मैंने गुरु भी किए हैं। और मैंने वैसे ये किया है रेकी और अपना फेंगशुई वगैरह सब किया है, लेकिन मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं लगता है। मुझे बचपन से मैं मंत्र और इसमें, लेकिन शाबरी कोई सिखाता है कि वो मुझे मालूम नहीं था। जब आपका देखा तो मैं तुरंत ज्वाइन होने को कोशिश किया। और मैं जब सूर्य ग्रहण वगैरह, बचपन में सूर्य ग्रहण वगैरह रहते थे तो मैं नवनाथ जी का बुक्स वगैरह वो मंत्र पढ़ती थी, लेकिन गाइडेंस नहीं था ऐसा कुछ। तो अभी आपके थ्रू मुझे मिल रहा है गाइडेंस, तो मुझे, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, अच्छा लग रहा है और मुझे। चलिए, तभी आप क्या करती हैं प्रोफेशनली? प्रोफेशनली आई वॉज बैंकर, मैं बैंक में काम करती थी। मैंने वीआरएस लिया और फिर बिजनेस छोटा मोटा करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है। पैसा ही जाता है, आता देता नहीं है कोई, और मुझे तो कोई देता ही नहीं लेने के बाद पैसा। तो अभी हो जाएगा सब ऐसा। अरे, भी पॉजिटिव सब होगा। ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, वेलकम। धर्मिष्ठा जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी। अ, मेरा नाम धर्मिष्ठा शाह है और मैं बेसिकली अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। और ऑकल्ट में
थोड़ा बहुत कुछ जानती हूँ, तो और भी आगे इंटरेस्ट रहा कि भाई और भी साधना करे और भी थोड़ा नॉलेज ले। तो यानी बेसिकली तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों का काम होता है। जब आपको तीन आते हैं तो आपके पास अगर तीनों की पावर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लोगों की हेल्प के लिए। तो जी बेसिकली मेरा जब मैंने आकाशिक किया तो मुझे पता चला कि मेरी सोल की जर्नी भी यही है, लोगों की हेल्प करने की, और उसी के लिए तो फिर मैंने इस जर्नी को आगे ऑकल्ट में और किया है बहुत कुछ। पर सबके लिए तो थोड़ा ही, मेरे लिए तो थोड़ा ही रहता है। तो अभी मेरी जस्ट कल ही मेरी 10 महाविद्या की साधना भी कंप्लीट हो गई। और जैसे ये मंत्र होते हैं, मैंने काफी सुना था कि साबर मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, और सबको देखा था, पर कुछ आपके ऑरा कुछ अलग है। तो मैं बेसिकली इसके लिए आपसे कनेक्ट होना चाहती, क्योंकि नॉलेज तो हर कोई दे देता है, पर किसी की एनर्जी इतनी पावरफुल आपको फील होनी चाहिए कि जिससे अगर आप कनेक्ट होते हो तो वो कहीं आपको और लेवल पे लेके जाए, अध्यात्म में आगे बढ़ाए। उसके लिए सर मुझे आपका कुछ अच्छा लगा कि भाई आपसे जुड़ूंगी तो मैं कुछ और इवॉल्व हो जाऊंगी, मेरी बीइंग भी अभी कुछ अलग हो जाएगी। अभी आकाशिक मेन है आपका, है ना? मैं आकाशिक तो करती हूँ, पर साथ में मेरे पास मैं बहुत कुछ करती हूँ सर, रेकी टीचिंग, हीलिंग, शामनिक करती हूँ, बहुत कुछ है। पर सबसे ज्यादा मेरे पास अभी क्लाइंट्स जो आ रहे हैं वो कैंडल्स के और हुडू के स्पेल्स के ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि उससे जो लोगों को ज्यादा, आई थिंक ज्यादा हेल्प मिल जाती है और जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो बेसिकली मेरी अभी हाईएस्ट प्रैक्टिस उसी के ऊपर मेरा काम रहता है। अच्छी ऊपर, ठीक, मोस्ट वेलकम। विमृता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी, मैं मुंबई से हूँ, अभी बेसिकली पूना में ही रहती हूँ। ओके। एंड ये करने का मेरा तात्पर्य ये था कि मुझे इंटरेस्ट है ये सब ऑकल्ट साइंस में। एंड हाउस वाइफ हूँ अभी तो फिलहाल, बट लोगों को हेल्प करने के हेतु से मैंने ये ज्वाइन किया हुआ है। और बेसिकली थोड़ा मुझे अम, ये भी मीन्स कि एग्जैक्टली कि ब्लैक मैजिक सुना बहुत है, बट होता क्या है एंड उसे उसे कैसे मीन्स कट करते हैं, या उस साइंस के बारे में थोड़ा सा डीपली जानना चाहती थी। ब्लैक मैजिक के बारे में? जी, ब्लैक मैजिक कट कैसे होता है, क्योंकि बेसिकली बहुत आंखों से बचपन से थोड़ा सा देखा हुआ है ये सब बातें, तो थोड़ा डर भी लगता है कि कैसे मतलब कट होता है या क्या होता है। और रिजल्ट भी देखी हुई है, हमारी नेबर थी, उसकी बच्ची चली गई, तो इट वाज लाइक थोड़ा सीखने में भी ये लग रहा था कि पता नहीं इससे बैकफायर तो नहीं करता है या क्या। थोड़ी सी घबराहट भी थी, थोड़ा डर भी था, बट ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं मीन्स जुड़ी इस चीज से। नहीं, बट यहाँ पे तो कोई ब्लैक मैजिक अपन सिखा भी नहीं रहे, नहीं कोई नहीं डर नहीं, मैं नहीं। मतलब जैसे कोई अगर करता है उसको कैसे कट कैसे करते हैं, मतलब कुछ तो होगा ना इसमें। ठीक है, ठीक है जी, वेलकम। थैंक यू। ज्योति जी। Namaskar, Gurudev, नमस्ते जी। and good evening to everybody. So, मैंने join किया है, basically I'll give you my background. मैंने ज्योतिष आचार्य का डिग्री किया हुआ है, वास्तु में किया है, न्यूमरोलॉजी का किया हुआ है, एंड मैं एक रेकी हीलर हूँ, बट आई प्रैक्टिस मोर ऑफ क्लियर वॉइस, दैट इज आई फाइंड माई आंसर्स थ्रू मेडिटेशन, एंड नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है। सो अभी तक मेरी जर्नी जो है वो मेजरली एक क्लोज सर्कल में है, फॉर माय फ्रेंड्स, फॉर फैमिली, और बहुत ज्यादा आई एम नॉट डूइंग इट फॉर अदर्स। उनके थ्रू कोई आ जाता है तो मैं करती हूँ। सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड, whatever answers come in my meditation, that is the solution for the person. अभी तक तो touch wood, we have seen that. So, and I use mantras to purify my own body, cleanse my environment, and majorly mantras are used with vibrations because these are the vibrations that we use. So mostly I was using these mantras, and recently I got to know about my
कुलदेवी, सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, जो मैंने आपसे आपके वर्कशॉप में भी पूछा था कि मेरा भी पेंडिंग है, तो वो मैं कर रही हूँ अभी. And but then when I went into deep, I realized that these mantras were like, kill it or lock. We have to unlock. It will not work for everybody if they are not knowing them. अगर उनको नहीं पता है तो वो सबके लिए वर्क नहीं करेंगे. तो I wanted a solution so that कि हर इंसान खुद कर सके और खुद करके कोई एक रिजल्ट देख सके, because they are always dependent on somebody else. They look for things outwards, whereas everything is inside. So with that, I got to know about Shabar Mantra. I have a book also which I was reading, and काफी टाइम से थी मेरे पास, but ये था कि वो पढ़ी थी तो लॉस्ट कैसे हो जाता है, नॉलेज पढ़ी है तो बस बुक में पढ़ी है. So but when I saw your ad, तो मैंने सोचा let me connect with it. And when we talk with somebody, so we get more information, we can ask some questions, and maybe since your practice is so old, so एक better knowledge के लिए मैं join होना चाहती हूँ. And after this particular workshop, I want to take all my this practices commercially and go little into the future for this. राइट, मोस्ट वेलकम जी. झरना जी, झरना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को. हेलो, जी, ऑडिबल हूँ सर? यस ऑडिबल. सर जी, स्पिरिचुअली आई हैव बीन इंक्लाइंड विद माय गुरु मोस्टली. सीखा बहुत कुछ है, यूज कुछ भी नहीं कर पाई हूँ. शावर करने की मेरी सिर्फ पर्सनल रीजंस हैं. अब तक मैं बिजनेस में थी, बट कुछ 8-9 महीने से मैं घर में हूँ, अपनी चॉइस से हूँ. बट जब से मैंने मेरे ख्याल से बिजनेस 1.5-2 साल से मेरे साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे बिजनेस को लेकर, तो मैं तो अलग हो गई, अपना ही शॉप है हमारा, बट वो बिजनेस और लॉस में चलता चला जा रहा है. मैंने जितना कुछ सीखा है, हिप्नोसिस, रेकी, मल्टीपल थिंग्स, लेकिन उनको मैं कहीं पर भी प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज समवेयर मैं मंत्रास की तरफ हमेशा से ज्यादा जुड़ी रही हूँ. गुरु मंत्र हैं मेरे, करती हूँ, लेकिन उतनी शिद्दत से पैशनेटली वो मैं नहीं कर पाई हूँ. तो मे भी शाबर मैं उसी लिए सीखना और यूज करना चाहती हूँ कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी एनहांस कर पाऊँ, और मटेरियलिस्टिक भी अगर कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं तो आई वांट टू यूज फॉर दैट टू. मोस्ट वेलकम. थैंक यू. चलिए, आज के सफर की शुरुआत करते हैं. माँ गायत्री के मंत्र के साथ 11 टाइम्स माँ गायत्री का मंत्र करेंगे और उसके बाद सफर की शुरुआत करते हैं. सीधे बैठेंगे, क्लोज करके. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे बढ़ने से पहले मैं भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विकास शर्मा है। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। 32 ईयर्स कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, जिसमें से 28 ईयर्स के आसपास मीडिया को दिया है, मीडिया एंड काफी लाइनों में। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वर्किंग करने के बाद उसके अलावा समवेयर अराउंड 125 शोज की एंकरिंग की है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल शोज, बॉलीवुड शोज, पॉलिटिकल शोज, सोशल शोज और काफ़ी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेशन रहता है रेगुलर वे में। करीबन 700 से ज़्यादा कविताएं मैंने लिखी हुई हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मोर देन 1000 से ज़्यादा रिवार्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन ईश्वर के आशीर्वाद से मिले हैं। अपना खुद का एक एनजीओ है, गो फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के नाम से, यहाँ पर सोशल वर्क सारे हम लोग करते हैं। 2005 से ही, सॉरी 5 साल की एज से ही स्पिरिचुअलिटी में एक इंटरेस्ट लगा और भगवान महादेव मेरे इष्ट हैं, तो कुछ उनकी तरफ ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि 5 साल से कुछ चीज़ें, इंट्यूशंस चालू हुए, कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से फिर पाँच उस चीज़ में आगे बढ़ते गए। प्रॉपरली अगर बात करता हूँ तो 2014 से मैं ऑकल्ट में आया, लेकिन 5 साल से और इस अब तक के सफ़र में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती थी कि जो कुछ भी बोलते थे या सब लोग बोलते थे कि चीज़ें सही हो जाती थी, तो इंट्यूशन में बढ़ता गया और बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे सीखने को मिली। एक आशीर्वाद ये रहा कि ईश्वर के आशीर्वाद से देश विदेश के जाने माने जितने भी संत हैं, फकीर हैं, तपस्वी हैं, जो सामने हैं और जो नहीं भी हैं, उनका आशीर्वाद काफ़ी मिला। और सबसे बड़ी जो एक आशीर्वाद मिला वो ये मिला कि सोल्स के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई और कुछ ऐसी कनेक्टिविटी बैठी कि कंटिन्यू कुछ सोल्स के साथ कनेक्शन बना रहा। और आज भी सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी वही पार्ट है कि जहाँ सोल्स के साथ कनेक्टिविटी होती है और कुछ गाइडेंस मिलता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आज की तारीख में मोर देन 100+ मॉडलिटीज़ के ऊपर मैं क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें से करीबन 100 मॉडलिटीज़ में से अगर केवल साधना पार्ट को बात करते हैं तो मोर देन 58 साधना मैं करवाता हूँ, जिसमें लक्ष्मी साधना, माँ बगलामुखी साधना, माँ काली साधना, अघोर साधना, शमशान साधना और ना जाने कितनी साधनाएं। और इसके अलावा न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, तंत्र मंत्र, शाबर मंत्र, 10 महाविद्या, हिप्नोसिस, नवरात्रि, पंचपक्षी शास्त्र और काफ़ी सारी मॉडलिटीज़। बात अगर करें तो 2026-27 में फिल्म निर्माण में कदम रखने का प्रयास किया जाएगा और उस पर काम चल रहा है। टीवी के लिए नेशनल लेवल पे 7 शोज लिखे हैं, एक सीरियल तैयार किया है जिसकी बातचीत चल रही है सोनी और बाकी जी टीवी वगैरह पे, और ऑलमोस्ट फाइनल होने के चांसेस हैं। अब तक टोटल 6 बुक मेरी आ चुकी है, पहले 4 बुक थी, अब तक 6 बुक और आ चुकी है। और इसके अलावा इस साल में टोटल मिला के 11 बुक्स आ जाएगी। पहली बुक जो है वो बेगुनाह या गुनहगार, ये रियल लाइफ स्टोरी, एक आम आदमी की कहानी कि कैसे एक आम आदमी अपने आप को मारकर अपने परिवार के लिए या दूसरे लोगों के लिए जीता है और क्या क्या सेक्रीफाइस करता है, कंप्रोमाइज करता है अपनी लाइफ में। दूसरी बुक कोरोना और रिश्ते, हम बात करते हैं 7 जन्मों की
यहाँ पर लोगों ने एक जन्म में ही साथ छोड़ दिया। हस्बैंड वाइफ को हाथ नहीं लगा रहा था, वाइफ हस्बैंड को हाथ नहीं लगा रही थी, बाप बेटे को हाथ नहीं लगा रहा था। अनकहे अनसुलझे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसमें 108 क्वेश्चंस मोदी जी से किए गए हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। और जब मैं ये बुक लिख रहा था तब काफ़ी लोगों ने बोला कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, मत लिखिए। बट मैंने कहा कि जो एक सुर से आवाज़ निकल गई है, जो आत्मा की आवाज़ निकल गई है, उसको लिखना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे कुछ 108 क्वेश्चंस हैं। फोर्थ बुक, रावण से राम तक, नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, कैसे अंदर के रावण को मारकर राम बनाया जाए। चलिए बात करते हैं शावर मंत्रा की। शावर मंत्रा के पार्ट पे हम स्टार्ट करते हैं आज के सफर को ध्यान से। व्हाट इज मेडिटेशन, ध्यान क्या है? जितना इंटरेक्टिव रहेंगे उतना सेशन बढ़िया जाएगा। धर्मिष्ठा जी, ध्यान क्या है? थोड़ा सा बताइए, आपके हिसाब से ध्यान क्या है? सर मेरे हिसाब से ध्यान वो है कि जैसे जैसे कोई भी आदमी बैठता है और उसका और उस यानी मटेरियल चीज हो या स्पिरिचुअल हो, जिससे वो कनेक्ट होना चाहता है और उसको वो विजुलाइज करता है और उसको फील करता है, बस मैं उसी को ध्यान बोलती हूँ। चाहे वो मंत्र से करे, चाहे वो कोई और तरीके से करे, पर बेसिकली आपका और जो भी आपका जो जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो और उससे इजीली कनेक्ट हो जाते हो, उसको मैं ध्यान बोलूंगी। वो ध्यान है, ठीक है। अमेशिका जी, क्या है ध्यान? ध्यान यानी पूरा बॉडी का सेंसेशन जाना और दूसरी दुनिया में कनेक्ट होना, यानी ब्रह्मांड यूनिवर्स जहाँ भी हो वहाँ कनेक्ट, शांति मिले और कुछ भी दिमाग में न रहे, और वो ध्यान करते करते अपने चक्र भी एक्टिवेट हो जाए। ओम पे जी। मेरे हिसाब से ध्यान वो है जो खुद के सोल को खुद से कनेक्ट करे, मतलब बाहरी दुनिया से खुद को दूर करके खुद अपने आप से जो कनेक्ट करके अपने आप को जो फील करे। हम खुद के ऊपर ध्यान देके, खुद के सांस को ध्यान देके, खुद के लिए जो करे, बाकी बाहरी मटेरियलिस्टिक चीज से दूर खुद के सोल से जो हम कनेक्ट करते हैं, उसको मेरे ख्याल से मैं ध्यान बोलूंगी। खुद के लिए, जितना खुद के इजी वे सोल में से आप कनेक्ट। लोगों ने बोला ध्यान ये है, क्या ध्यान लगाना इतना इजी है? हम बोला तो सही अपन ने, बहुत अच्छी बात है कि अपनी सोल से कनेक्ट करें, इंटरनल कनेक्ट करें, अपनी जर्नी से कनेक्ट करें। पर क्या ध्यान लगाना इतना इजी है? नहीं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम्म, लगाना मुश्किल है। लगाना मुश्किल है। बस हाँ। एक बटन तब है। चलिए, झरना जी। मेरे लिए ध्यान सर नहीं नहीं, एक मैं ऐसी मैं आपसे ध्यान के, झरना जी मैं ध्यान नहीं पूछ रहा आपसे, मैं ध्यान का नहीं पूछ रहा आपसे। जी सर। मेरा क्वेश्चन दूसरा चेंज हो रहा है आपके पार्ट पे। मेरा जी सर। क्वेश्चन ये है कि भक्ति क्या है? भक्ति, हाँ, भक्ति क्या है? व्हाट इज भक्ति? अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास। और गुरु अच्छा ने, है, बुरा है, जो भी है, चाहे और गुरु गुरु, हो चाहे भगवान हो, जिसे भी आप मानते हो, उस पर पूर्ण विश्वास। वो भक्ति है। मेरे लिए वो भक्ति है सर। उनके आदेश पे चलना और बस ये विश्वास रखना कि जो हो रहा है बेस्ट है, वो साथ है। क्या रख पाते हैं पूरा विश्वास? आज की डेट में 60% तक तो कह सकती हूँ, लेकिन हाँ कहीं कहीं डोलती हूँ। बट फिर जब भी डोलती हूँ तब मन में ये आता है कि नहीं, जरूरत नहीं है डोलने की, बिकॉज हाथ पकड़ा हुआ है। ये तो महसूस होता है सर कि हाथ पकड़ा हुआ है। इसका मतलब पूरी भक्ति नहीं है अभी? नहीं, नहीं, बहुत अच्छी। होती तो मैं यहाँ नहीं होती ना सर। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर वहां होती उनके पास, गुरुदेव के पास होती। ठीक है, ठीक है। ये प्रयास चल रहा है कि भक्ति पूर्ण हो जाए। हम्म। विनुता जी, क्या है भक्ति? आप बताइए, क्या लगता है भक्ति क्या है?
जस्ट टू सरेंडर सरेंडर करना, जो सीखो उसको सरेंडर करो। तो जिस चीज के प्रति मीन्स जो चाहिए हमें उसके प्रति सरेंडर रहो एंड यू विल गेट। तो हर चीज में भक्ति अलग अलग होती है मेरे हिसाब से। लाइक कोई एग्जांपल? जैसे मुझे साबर मंत्र के बारे में सुना था सिर्फ, बट कौन सिखाता है क्या सिखाता है, तो मैंने फिर प्रे करके ईश्वर पे छोड़ दिया। एंड महादेव जी मेरे भी भक्त हैं, तो आपसे कनेक्ट हो गई मैं। महादेव आपके भक्त हैं या आप महादेव के भक्त हैं? मतलब मैं महादेव जी की भक्त ये हूँ। आपने बोला जी। महादेव मेरे भक्त है, मैंने कहा कंफर्म कर नहीं लूं। नहीं 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 नहीं, मैं महादेव जी की भक्त हूँ, आपकी तरह मैं भी महादेव जी की भक्त हूँ, ऐसे बोला मैंने। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी। एक बार नीतीश जी से ही पूछते हैं भक्ति क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे मैम ने कहा, भक्ति सरेंडर। सो कंप्लीट समर्पण, सरेंडर इज भक्ति। कि जो भी हम काम करें, सो भक्ति कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स, लाइक वी हैव डिफरेंट योगास, राइट? राज योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा। सो भक्ति कैन बी एनीथिंग। किसी को खाना बनाने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि वो संपूर्ण तरीके से वहीं ध्यान दे रहा है। किसी को एक बेटी के सामने बैठ के वो फील आता है कि आई प्ले एंड दैट इज भक्ति, लाइक मीरा डिड फॉर कृष्णा। So, or there are other followers who do it for Krishna or for any other god when we go and do it. वो भाव जो है वो भक्ति है। एंड किसी के लिए अपनी एजुकेशन को लेके जो डेडिकेशन है वो भक्ति है। सो भक्ति कैन बी डिफाइंड विद स्टेजेस एंड एज द पर्सन ग्रोस। हम्म। भक्ति केवल दो तरीके से मिल सकती है, या तो ज्ञान से और या वैराग्य से। और कोई तरीका नहीं होता भक्ति पाने का, या तो आपको ज्ञान हो और या वैराग्य हो आपके अंदर। ज्ञान जब आता है तो ज्ञान के साथ एक बहुत सूक्ष्म रूप से अहंकार आता है, तो मुझे तो सब कुछ आता है। वो लगता है बहुत बहुत मामूली उसमें आता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। और 99% लोग बाग अपने अहंकार को स्वाभिमान का नाम देते हैं कि ये भी तो मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है, स्वाभिमान है, जबकि स्वाभिमान नहीं होता, वह अहंकार होता है। यह आता है वैराग्य से, और सबसे ज्यादा जो भक्ति मिलती है वो वैराग्य से ही मिलती है। आज तक जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी जो भी हुए, उन सब ने जो भक्ति पाई है वैराग्य से ही पाई है। और वैराग्य का मतलब ये हुआ कि किसी एक के प्रति इतना राग हो जाना, किसी एक में इतना हो जाना, किसी एक को इतना सब कुछ मान लेना कि बाकी सबसे वैराग हो जाना। अब जो कुछ है वो एक ही है। जैसे मीरा कृष्ण के पीछे हो गई कि बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। या अगर हम आज के सिचुएशन में बात करें तो अगर कोई यंगस्टर लड़का या लड़की किसी के प्यार में पड़ता है, तो वो इतना वो हो जाता है कि उसको घर वाले या बाकी सब दुश्मन लगते हैं। ये सब दुश्मन है, बस वही है मेरे लिए, कि तुझ में रब दिखता है, बाकी क्या करें, है ना वो गाना है ना, तो सब कुछ उसी में दिखता है, तो वो हो गया वैराग्य, कि आपको एक में ही सब कुछ दिखता है। तो भक्ति भी वही है कि जब आप किसी एक को अपना मानते हैं, वो ईश्वर, गुरु, जो भी हो सकता है, और जब वो सरेंडरशिप आ जाती है तो भक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन सरेंडरशिप लाना, ध्यान में जाना, भक्ति करना, बोलना बहुत आसान है, बहुत टिपिकल है। अभी जैसे बोला गया कि कंप्लीट सरेंडरशिप, और सबसे ज्यादा सरेंडरशिप जो हम यूनिवर्स को करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क भी पूरी लाइफ में हम यूनिवर्स के ऊपर ही लगाते हैं, उस गॉड के ऊपर लगाते हैं, ईश्वर के ऊपर लगाते हैं। तेरे होते हुए ऐसा कैसे हो गया? तेरे होते हुए मेरा बच्चा कैसे फेल हो गया? तेरे होते हुए मेरा बिजनेस कैसे चला गया? मैं तो दिन भर तेरी पूजा करती थी, दिन भर तेरा नाम, मेरा बिजनेस लॉस कैसे हो गया? मेरा डाइवोर्स कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? वो कैसे हो गया? सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क भी उस ईश्वर के ऊपर। तो इसका मतलब फिर वो बिलीव एंड फेथ तो है ही नहीं, क्योंकि जहां आपका क्वेश्चन मार्क आ गया वहां बिलीव एंड फेथ खत्म हो गया। कहाँ है सरेंडरशिप? तो है ही नहीं। कहना बहुत आसान है सरेंडरशिप। कहते हैं कि अगर आपको इस सरेंडरशिप में जाना है तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको, मैं कहीं भी ऐसी बात नहीं करूंगा आपसे जो किताबों में लिखा हुआ है कि काम क्रोध मत लो, अहंकार छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो बहुत बात की बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको देना आना चाहिए। जिस दिन आपको देना आ गया, उस दिन ऑटोमेटिक चीजें आपके पास आ जाएगी। लेकिन जब तक आप लेने वाले प्रोसेस पे हो, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार, तब तक कुछ चीजें काम नहीं कर सकती। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं कि किसी गांव में एक
सज्जन थे और वो डेली, उनका नाम था मुल्ला। और वो मुल्ला डेली एक पहाड़ पे जाया करते थे, और लोग बाग देखते थे कि ये डेली पहाड़ पे जाते हैं, लोगों को लगता था कि ये डेली ऊपर जाके खुदा से बात करते हैं। तो लोग बाग उनके पास आते थे कि आप जा रहे हो तो खुदा से मेरे बारे में पूछ लेना। तो वो कहते थे ठीक है, और वो पूछ के आते थे और जवाब देते थे नीचे आके। एक दिन जब जा रहे थे तो अचानक एक लेडीज आई और उनके पैरों में गिर गई और रोने लगी। तो बोले क्या हुआ? बोले कि मेरी शादी को 8 साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, और गांव वाले मुझे गलत गलत तरीके से बोलते हैं, ससुराल वाले बहुत गलत बोलते हैं। तो प्लीज खुदा से पूछो कि मेरे बच्चा कब होगा। वो गया कि खुदा एक ऐसे ऐसे लेडीज मिली थी और उसने बोला कि उसके बच्चा कब होगा। तो खुदा ने कहा ठीक है मैं आंसर देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। बोले हाँ बोलो। कि मुझे आज, मेरी इच्छा कर रही है आज मुझे एक जिंदा आदमी का मांस खाना है, पहले मांस खिला। बोले बस इतनी सी बात, अभी लेके आया। सारे गांव वाले अपने भक्त हैं, अभी भगता हूँ। पूरे गांव में गया, पहले पोम्पी जी के पास गया, उन्होंने मना कर दिया। बोले पागल हो गया क्या, अपना मांस दूंगी क्या? फिर वंशिका जी के पास गया, उन्होंने भी भगा दिया, सबने भगा दिया। बहुत परेशान हुआ, वापस आके बैठ गया। बोले जी कोई मांस दे ही नहीं रहा। तो बोले जाके बोल दे उसको तेरे बच्चा नहीं हो सकता। ठीक है, चला गया नीचे, बोल दिया जी बच्चा नहीं होगा भाई, खुदा ने मना कर दिया। तो उसके बाद वो आदमी किसी लंबी यात्रा पर चला गया। अब एक दूसरा आदमी था, वो भी जाने लगा पहाड़ पे। अगेन एक दिन वो लेडीज आई और सेम क्वेश्चन। वो गया खुदा के पास कि ऐसे ऐसे एक लेडीज आई थी और उसने बोला कि बच्चा कब होगा। खुदा ने वही बोला कि बोल कि जिंदा आदमी का मांस खाना है, मांस खिला, आंसर देता हूँ। तो उसने आप देखा ना था, वहाँ एक नुकीला पत्थर पड़ा हुआ था, उसने पत्थर उठाया और अपनी जांग पे मारा और बोला ये लो खाओ मांस। खुदा ने कहा तथास्तु, जा बच्चा हो जाएगा, बोल दे। उसने जाके बोल दिया, बच्चा हो गया। जब वो व्यक्ति वापस आया पुराना वाला, तो उसने देखा, तो वो लेडीज वापस आई कि तू तो झूठ बोलता है, तेरा खुदा भी झूठा, तू भी झूठा, देख मेरे बच्चा हो गया। वो कल का बच्चा गया, उसने खुदा से पूछा। वो दौड़ता हुआ ऊपर गया, मुल्ला कि मैं सालों से आपका सजदा कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, 24 घंटे आपकी माला जपता हूँ, मेरी बात को आपने झूठा कर दिया और उस कल के बच्चे की बात को सच्चा कर दिया, ऐसा क्यों किया? तो खुदा ने कहा कि मैंने तुझसे क्या मांगा था? कि जिंदा आदमी का मांस। तो खुदा ने बोला तू मरा हुआ था क्या? तू भी तो जिंदा ही था, लेकिन तू दूसरों को मांस देख रहा था, तुझे दर्द हो रहा था अपना मांस, और उसने 1 सेकंड में ही लगाकर अपना मांस तोड़ दे दिया। यही है सरेंडरशिप, जो हमसे नहीं होती। जब क्वेश्चंस दिमाग में आ गया कि आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया, तो फिर वो सरेंडरशिप है ही नहीं। और 99.99% लोगों से यही होता है, बार बार क्वेश्चन मार्क, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। जिस हाल में भी वो रख रहा है, जैसे भी रख रहा है, वही सरेंडरशिप है। जब तक बिना कोई आपके पास क्वेश्चन नहीं है, तभी सरेंडरशिप है, और भक्ति तभी मिलती है। या कहते हैं ना कि वो गुरु की ब्लेसिंग या ईश्वर, क्योंकि ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है कि कई बार जब क्लास लेते हैं या सेमिनार्स लेते हैं, तो एक क्वेश्चन कई लोग बोलते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है, विजन क्या है, तो कई बार एक जवाब आता है कि सर मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वापस इस जन्म में नहीं आना पड़े। ये कहना बहुत आसान है कि वापस इस जन्म में नहीं आना पड़े, लेकिन इसके लिए जो रास्ता है वो बहुत अंगारों भरा रास्ता है। क्योंकि वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि जब मैं किसी को कुछ देता हूं तो उसका सर्वस्व छीन लेता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में साफ लिखा हुआ है कि जब मैं किसी को कुछ दूंगा तो मैं उसका सर्वस्व छीन लूंगा, और ये बात प्रैक्टिकल सही है। मैंने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है और मैंने इसको वैसे भी देखा है कि पहले वो आपको इतना भरपूर देते हैं कि आपकी औकात से बढ़कर आपको देते हैं, आपको सारी लग्जरी देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और जब आप उसके हैबिचुअल बन जाएंगे तो एक झटके में वो ऐसे लेते हैं कि जैसे कुछ था ही नहीं आपके पास। राजा से रंक बनाते हैं आपको एक झटके में। फिर देखते हैं, अब देखता हूं तो कितना कृष्ण कृष्ण करता है, अब कितना राम राम करता है, ये राम राम मरा में कब बदलता है, अब देखना है मुझे। क्योंकि आपको एडिक्ट कर देते हैं लग्जरीज का, और फिर आपके सीधी झटके से सारी चीजें छीनते हैं वो आपके से। और फिर भी अगर आप कंटिन्यू है तो फिर वो भक्ति का मार्ग खुलता है आपके लिए। और यही भक्ति है एक्चुअली। और उसके बाद फिर जिस तरह के एग्जाम होते हैं, क्योंकि आप एक चीज को देख सोच के देखें कभी भी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं भी, कि अडानी जी या अंबानी जी या बिड़ला, लोग बाग उनके पैर छू रहे हैं दिल से। शायद बहुत कम किसने देखा होगा पैर छूते हुए। लेकिन वहीं आप देख लीजिए किसी संत फकीर, या सोशल मीडिया पे एक नाम आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर आता है। जिनके पास कुछ नहीं है उसके बावजूद लोग बाग उनके पैर छूते हैं। विराट कोहली हो चाहे कोई भी हो, सब कोई जाते हैं नीम करौली बाबा। इसलिए कि पैसे से कभी आप बड़े नहीं बनते।
वो अंदर ईश्वर का जब तक आशीर्वाद नहीं होगा, पैसा तो केवल एक मेटलिस्टिक दिखावे के लिए है, लेकिन चीजें कुछ और है, और भक्ति का मार्ग दूसरा है। तो जब वो भक्ति देता है तो बहुत सारी चीजें छीनता है, और अगर आप उन सब चीजों के लिए तैयार हैं कि हाँ सब कुछ छीन के भी तू ही है। कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नहीं। जब मैं था, यानी मैं था कि विकास शर्मा मेरा नाम, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो, तब भगवान नहीं था, ईश्वर नहीं था। और जब ईश्वर आ गया तो मैं मेरा पूरा गायब हो गया, विकास शर्मा भी गायब हो गया। यही भक्ति का स्वरूप है कि भक्ति का मतलब जब पूरी तरह से सरेंडरशिप आ जाए तब भक्ति अपने आप आती है। और जब भक्ति आती है तो फिर आपको ना न्यूमरोलॉजी सीखने की जरूरत है, ना टैरो सीखने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है। वो ऑटोमेटिक इतना कुछ अपलोड डाउनलोडिंग करता है कि सारी चीजें ऑटोमेटिक निकलती है, आपके आपके मुंह से निकलती है ब्रह्म वाक्य, क्योंकि आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी उससे बनती है। फिर सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है आपको। चलिए, ध्यान क्या है? ध्यान मन को केंद्रित करने या साफ करने का एक अभ्यास है। झरना जी अभी आ रहा हूँ, बस एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ जाए फिर करूँ। लास्ट में करते हैं क्वेश्चन आंसर ना। ध्यान मन को केंद्रित करने या साफ करने का एक अभ्यास है। इसमें शारीरिक और मानसिक टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। ध्यान के फायदे: ध्यान से आपको तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, आपकी बॉडी को आराम मिलता है, आपका मन शांत होता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। ध्यान से आपके लैक्टेट जो हैं, जो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड होते हैं, उनको प्रॉपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान से जो भी आपके पेन्स हैं, जो भी ट्रॉमाज हैं, उनसे आप बाहर आ सकते हैं। माइग्रेन, इंसोमिया, बोन्स में जो भी आपके पेन्स होते हैं, उनसे आप बाहर आ सकते हैं ध्यान से। ध्यान से आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। ध्यान से आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। ध्यान आपके लिए एक मेडिकल रेमेडी के रूप में काम करता है। और सबसे बड़ी बात कि ध्यान से आपकी विल पावर डेवलप होती है, ध्यान से आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप होती है। बस जरूरत है उस ध्यान में उतरने की, बहुत सीरियस वे में उस पर जाने की। एक ऐसा ध्यान जहां पर केवल आप हैं और कोई नहीं, आप और वो, उसके अलावा तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। उस समय पर कोई थॉट नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, पूरा शून्य, शून्य और शून्य। एक व्यक्ति ध्यान कर रहा था, और वो जो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं उनमें एक व्यक्ति नमाज अदा कर रहा था, दिन की 3rd नंबर की नमाज, और पूरी तरह सजदे में था, पूरा झुका हुआ था, अपने आप को बो डाउन किया हुआ था, पूरी तरह सजदे में था। अचानक एक लड़की वहां से गुजरी, बहुत तेज दौड़ती हुई गई, और उनका जो दस्तार होता है जिस पे बैठ के वो सजदा करते हैं, गलती से उसके ऊपर से पैर रखती हुई गई, दौड़ती हुई गई। तो उस व्यक्ति, जैसी वो दौड़ के गई तो उस व्यक्ति की अचानक उसने देखा, तो उसको था पता था कि ये वापस आएगी, तो वो उसका इंतजार करने लग गया। जब वो वापस आई तो उसको उसने पकड़ लिया। बोले तेरे को इतना भी होश नहीं है कि तू मेरे दस्तार पे पांव रखे चली गई, और मैं सजदा कर रहा था, ईश्वर की पनाह में था, अल्लाह की पनाह में था, मैं उनको वो कर रहा था। तो वो बोली माफ करना, ये कौन सा ध्यान हुआ? ध्यान तो मेरा था कि मैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए इतनी पागल थी कि मुझे कुछ होश नहीं था, कुछ सुध-बुध नहीं था, बावलियों की तरह मैं दौड़ के जा रही थी। आपका सजदा ऐसा कौन सा सजदा था जिसमें आपको ये ध्यान था कि मैं आपके सजदे दस्तार पे पैर रखे जा रही हूँ? तो ध्यान तो था ही नहीं आपका, ध्यान तो दुनिया की तरफ था, ईश्वर की तरफ तो था ही नहीं आपका ध्यान। तो यही ध्यान होता है कि आज अक्सर देखा जाता है कि जब पूजा पाठ करते हैं, या नॉर्मली कई लोग के घर पे भी जब देखते हैं, मंदिर में देखते हैं कि हम माला कर रहे होते हैं ओम नमः शिवाय की, और अचानक बेल बजती है, जरा देखना दूध वाला आया, जरा गैस बंद कर देना, जरा ये देख लेना वो आया। ये ध्यान थोड़ी है। सांसारिक रूप से तो हम बाहर ही हैं। और हम बात करते हैं अक्सर, जब रेमेडीज की बात करते हैं कि 108 की माला करनी है, या एक माला करनी है, 2 माला, हमारा पूरा फोकस तो केवल नंबर्स पे रहता है। यस, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, हो गया जी, ध्यान हो गया आज। कहाँ है ध्यान? फोकस तो पूरा नंबर्स पे था। या नंबर्स का है तो वो ध्यान तो था ही नहीं हमारा। तो ध्यान का मतलब जब कुछ भी ध्यान नहीं रहे, आपको अपना भी ध्यान नहीं रहे, वो ही ध्यान है। चाहे कोई बैल बजे, चाहे कुछ हो, और आप पूरी तरह से समा जाओ, वो ही ध्यान है। और कहीं ये लिखा हुआ नहीं है किसी ग्रंथ में कि ध्यान का मतलब एकांत जगह चाहिए।
असली ध्यान तो वो है कि आप भीड़ के बीच में भी रह के ध्यान कर रहे हो और पूरे शांत हो। साधु वो नहीं कि जो चोला पहन के पहाड़ों पे चला जाए या किसी जंगल में चला जाए, गुफा में चला जाए। साधु वो है जो घर परिवार में रह के भी अपने आप को साध ले, अपने आप को बैलेंस कर ले हर तरीके से। वही तो साधना है। और साधना है क्या? ये तो बहुत इजी रास्ता है कि मैंने कोई चोला पहना और मैं हिमालय पे निकल गया या कहीं भी निकल गया। बहुत इजी रास्ता है तो सबको छोड़ के। लेकिन घर परिवार के बीच में रहते हुए, समाज के बीच में रहते हुए, तो भी आप ध्यान लगा रहे हो, तो भी आप उन सबसे विरक्त हो, तो भी आपको अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है आपको असर नहीं पड़ रहा, आपकी कोई निंदा कर रहा है आपको असर नहीं पड़ रहा, कोई आपकी बुराई कर रहा है आपको असर नहीं पड़ रहा। खाना मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो डबल शुक्राना कि बहुत अच्छी बात है आपने आज नहीं दिया। तो ध्यान है। ध्यान है जब पूरी तरह से आप उसको सरेंडरशिप होके केवल उसी की भाषा में चल रहे हो, पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हो, वही ध्यान है। ध्यान कर्म के प्रति समर्पित होना, कृष्ण के प्रति समर्पित। कहते हैं कि ध्यान का मतलब, तो सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं वासुदेव कृष्ण। वो केवल एक ही चीज कहते हैं कि सबसे बड़ा ध्यान है कि पूरी तरह से उसमें समाहित हो जाना, जहाँ पे कुछ बाकी ना रहे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। जिस दिन ये वाली भावना आ जाती है कि सब कुछ तेरा, सुबह उठने की पहली सांस से लेकर रात को सोने की लास्ट सांस तक, या जीवन की पहली सांस से अंतिम सांस तक, सब कुछ तेरा। हर कर्ता कर्म क्रिया सब तेरे को सरेंडरशिप। आज मैं दिन भर में जो भी कंसल्टेंसी करूंगा, जो भी मैं रेमेडीज बताऊंगा, कुछ भी करूंगा, मेरा हर काम आपको समर्पित, अच्छा या बुरा। अच्छा है तो भी आपको समर्पित, बुरा है तो भी आपको समर्पित। जब ये चीज भावना आ जाती है तो वही हमारा ध्यान हो जाता है। ध्यान के 4 प्रकार मेन होते हैं। नंबर 1 देखना, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में साक्षी ध्यान। और ऐसे लाखों लोग जो इसी ध्यान के द्वारा सिद्धि या मोक्ष के रास्ते पर चले गए। किसी भी चीज को देखना 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 और देखते देखते वो ध्यान में चले गए पूरी तरह से। सुनना, श्रवण ध्यान, कि आप जो भी सुन रहे हो वो केवल अच्छा सुन रहे हो। आपके पास में से कोई, आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उस ट्रेन में 4 आदमी केवल नॉन वेज बातें कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गलत चीजें, लेकिन आपको तो केवल अपने जो भी आपके अंदर चल रहे हैं, चाहे वो भाई गुरु चल रहे हैं, जीसस चल रहे हैं, अल्लाह चल रहे हैं या श्री राम चल रहे हैं, आप केवल उन्हीं का नाम चल रहा है आपके माइंड में। वो गलत से गलत बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है। वो है श्रवण ध्यान, कि जहाँ पर केवल जो चीज आपके अंदर चल रही है, जो सुमिरन आपके अंदर चल रहा है वही चलता रहे, बाकी आपने कुछ सुना भी नहीं, तो वो है श्रवण ध्यान। श्वास ध्यान, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, कि श्वासों पर पूरा फोकस करना, एक एक श्वास आ रही है जा रही है, एक एक श्वास जो है वो ही ध्यान। बिजनेस का लॉस हो जाता है, हम कहते हैं हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। मेरे पास गाड़ी थी, बंगला था, फार्म हाउस था, सब चला गया। ना जाने हम क्यों भूल जाते हैं कि कैसे चला गया। आपका शरीर बाकी है, आप स्वस्थ हैं, सांसें ले पा रहे हैं, सब कुछ है, कहाँ चला गया सब कुछ? सब कुछ तो है। वही ध्यान है, वो है श्वास ध्यान। अब भ्रकुटी ध्यान यानी आंख बंद करके जो कुछ भी आप देख रहे हैं, केवल उस ईश्वर को, परमात्मा को, एक गोल्डन लाइट को, या उस एनर्जी को जो आप फील कर पा रहे हैं, वो हो गया आपका भ्रकुटी ध्यान। कि जो भी आपने आइज बंद की, उसमें केवल एक ही चीज आपको नजर आ रही है, गोल्डन लाइट, या जो भी एनर्जी जिसको आप मानते हैं, जिसके ऊपर आपका बिलीव एंड फेथ है, वो हो गया भ्रकुटी ध्यान। वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली ध्यान, दिस इज द मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन इन द वर्ल्ड, जिसे कहते हैं चिंगोंग ध्यान। चिंगोंग ध्यान चीन की एक मेडिटेशन टेक्निक है, और इसमें पूरी तरह से ये मेडिकल वाली मेडिटेशन टेक्निक है, कि पूरी तरह से आप अपने शरीर को इस तरीके से कर लेते हैं कि आपका शरीर पूरी तरह से कंकाल के रूप में आ जाता है, या जब भी आप चाहें शरीर को अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं चिंगोंग ध्यान। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल ध्यान में से एक ध्यान माना जाता है ये। चिंगोंग ध्यान को मेरिडियन भी कहा जाता है, कि जिसमें आप अपने शरीर को इतना लिक्विड कर देते हैं या इतना फ्लेक्सिबल कर देते हैं, किसी भी तरह से उसको मोल्ड कर सकते हैं, और वहां पर कोई एज फैक्टर काम नहीं करता। किसी भी एज फैक्टर में पूरी तरह से आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। चिंगोंग ध्यान 2 प्रकार का माना गया। नंबर 1 एक्टिव यानी सक्रिय, और दूसरा निष्क्रिय। जब हम एक्टिव शरीर की बात करते हैं तो हम अपनी बॉडी की हरकतों पर, जो भी हमारी बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं, हमारी फिंगर्स कुछ मूवमेंट कर रही हैं, हमारा ब्रेन कोई मूवमेंट कर रहा है, हमारी आईज कोई मूवमेंट कर रही है,
वो हमारा हो गया गतिशील सक्रिय ध्यान। दूसरा हो गया निष्क्रिय ध्यान। निष्क्रिय ध्यान में जहाँ पर सारी बॉडी की सेंसेशंस खत्म हो गई और हम केवल एक डीप डीप और एक किसी डीप उसमें चले गए। कुछ हमें पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमारे ऊपर अगर कोई कॉकरोच आ गया, कोई बिच्छू आ गया, कोई भी अगर जीव जंतु भी चढ़ गया तो हमें कुछ पता नहीं है। हम पूरी तरह से एक अलग दुनिया में है, अलग वे में है। तो वो होता है चिंगोल ध्यान का निष्क्रिय ध्यान। चलिए, आज के इस सफर में हम एग्जैक्टली 10 मिनट्स का ध्यान करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सीधे बैठेंगे प्लीज, और अपने आप को सरेंडर करेंगे। कोशिश करेंगे उस एनर्जी से कनेक्ट करने की, उस गोल्डन लाइट से कनेक्ट करने की। और ये ध्यान पूरी तरह से मौन ध्यान होगा। यहाँ पे हम कोई बातचीत, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। केवल आप आपके साथ होंगे, ये आपकी यात्रा है। केवल इतना ध्यान रखना है कि जब आप ध्यान से बाहर आएंगे तो आपको कौन सा कलर्स विजुअलाइज हुए, क्या कुछ लाइट्स विजुअलाइज हुई, या आपने नेचर को देखा, या जो भी देखा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वही हमारा ध्यान होगा। एग्जैक्टली 9:58 हुए हैं। 10:08 पे हम लोग इस ध्यान को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, अपने आप को रीड किया सीधी। क्लोज योर आइज, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपकी आंखें बंद करके आपको उन चीजों को विजुलाइज करना है जो चीजें आपको खुशी देती हैं। अगर आपको कोई नेचर खुशी देती है, आपको कोई वाटर खुशी देता है, आपको हिल्स खुशी देती हैं, आपको कोई झरना वाटरफॉल खुशी देता है, जो भी चीज आपको खुशी देती है, आपको कोई पर्टिकुलर एनिमल खुशी देता है, जो भी चीज आपको लगता है कि इस नेचर में मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है, तो विजुलाइज कीजिए उसको और वहां तक कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। पूरी तरह से खामोशी। कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई सोच नहीं। शून्य, शून्य और शून्य। आप पूरी तरह से अपने अंदर जा रहे हैं। मस्तिष्क में, मन में कोई विचार नहीं है। पूरी तरह से खाली, खाली और खाली। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार। शांत, 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 एकदम शांत, शांत, शांत।
रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत आराम आराम से ध्यान से बाहर आइए। बहुत स्लोली स्लोली अपनी आंखें खोलिए, बहुत आराम से। अमित शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अमित शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अमित हाँ शास्त्री। किया है सर। हाँ हुआ है। क्या बोलने का है सर? नहीं, अमित शास्त्री जी को बोल रहा था। अमित शाह। बोलिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ। अमित जी, क्या क्या दिखा कुछ? सर, मैं जब ध्यान करते हैं मेरे सामने बहुत जो लाइटिंग हो रहा है, ओके। लाइट जो है, लाइट ऐसा याद होता है जब मेरे सामने में बहुत सारा लाइट है। कौन सा कलर दिखा? एक तो सफेद कलर का। वाइट? हाँ, वाइट कलर का, लेकिन बहुत। बहुत बहुत ब्राइट है। ओके, ठीक है। मेडिटेशन करने से कुछ नुकसान भी होता है क्या अमित जी? नहीं सर, नुकसान तो नहीं होता, लेकिन बहुत फायदा होता है मेडिटेशन करने से भी, मन का या शरीर का दोनों का फायदा होता है। और कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा होता है। और मेरा तो ये ध्यान रहता है जो जितना सारे सक्सेसफुल आदमी है, हर आदमी का मेडिटेशन करना चाहिए और हर आदमी मेडिटेशन भी करता है। तो एवरी मैन को ऐसा होना चाहिए, जब एवरी मैन को मेडिटेशन करना उचित है। मतलब कोई नुकसान नहीं है मेडिटेशन का, राइट? कोई नुकसान नहीं है सर, फायदा ही फायदा। गुड, थैंक यू। हाँ जी, धर्मिष्ठा जी। सर, मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो जैसे ही आपने बोला तो वैसे मैंने आंख बंद करके जिनको मैं ज्यादा मानती हूँ उस देवी के साथ मैं कनेक्ट होना चाह रही थी। पर जैसे ही आंख बंद की तो एक गोल्डन कलर का एक अग्नि तत्व जैसे बोलते हैं ना, एक फायर एलिमेंट था, एक गोला था फायर का। और उसके आगे पीछे पूरा फायर फायर ही था, पूरा फायर वाला था एनर्जी। और धीरे धीरे फिर वो एक एक हैप्पीनेस में कन्वर्ट होता गया। शिव जी के पीछे पीछे मैं जा रही हूँ, गणपति जी मेरे साथ थे, एक देवी शक्ति भी साथ में थी। यानी बहुत कुछ और कलरफुल, इतना हैप्पीनेस अंदर से, कुछ एकदम अलग से हैप्पीनेस फील हो रहा था। और सबसे बड़ी चीज है, जब से मैंने ये 10 मिनट्स का किया, यहाँ पे जैसे थर्ड आई के ऊपर, या तो फिर आप कुछ एनर्जी, मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ एनर्जी वर्क कर रहे हो या कोई एनर्जी वर्क कर रहा है, क्योंकि इतना। और जैसे चक्र घूमता है ना, वो पूरा ऐसे सर्कल सर्कल पूरा चक्र वाला, उतना फास्ट फास्ट मेरा चक्र घूम रहा था या थर्ड आई के ऊपर। और फिर बहुत ब्राइट कलर्स, यानी सारे कलर्स मैंने देख लिए, सारे कलर्स, ब्लैक से लेके सारे कलर्स। और एक एक अलग हैप्पीनेस वाला फील हो रहा था, एक अलग हैप्पीनेस फील हो रहा मेडिटेशन से कोई नुकसान भी होता है क्या? था। नहीं, मुझे तो नहीं एक्चुअली होता है। मैं तो ये बोलती हूँ कि जितना मैं कनेक्ट, जितना मैं सरेंडर, यानी जितने परसेंटेज हो सकती हूँ उतना करती हूँ, और मुझे हैप्पीनेस ही फील होती है। थोड़ा बहुत निर्वाण अवस्था भी जैसे बोल सकते हैं कि हाँ, संसार में रहते हैं तो भौतिक सुखों की अपेक्षा रहती है, पर उसमें भी अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी बोल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा ध्यान से। कोई नुकसान नहीं, ठीक है। हाँ जी, पॉम्पी जी। जी सर, मैंने तो सबसे पहले शिव जी का ओम मन में लेके शुरू किया था। फिर उसके बाद मुझे बहुत पहले मुझे शिव जी सपने में आए थे, तो उनका सबसे पहले तो वो मुझे दिखे। फिर उनका ध्यान आया, फिर उसके बाद धीरे से मुझे
लक्ष्मी जी का पॉट होता है ना, गोल्ड, जिसमें से गोल्ड बरस रहा होता है, वो दिखा। फिर उसके बाद एक चाबी जैसी दिखी, वो भी गोल्डन कलर की। फिर उसके बाद ब्राइट लाइट्स दिखे, वो भी गोल्डन कलर के, एंड साथ में पर्पल कलर दिखे। ये मेरे साथ हुआ। अंदर ही अंदर मुझे लग रहा है कि शायद मेरा आज उपवास भी था लक्ष्मी जी का, तो शायद इस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन हाँ ये दिखा मुझे। चलिए, लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स मिल गई आपको, आज गोल्ड ही गोल्ड मिल रहा सही में, है ना? सही में सर, ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। जी विमृता जी। जी सर, पहले तो थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेशन करना थोड़ा सा टफ जा रहा था, बट बाद में थोड़ा सा मतलब काफी डीप हो गया। एंड में थोड़ा सा ऐसे स्लाइट, जैसे गोल्डन लाइट होता है ना, वैसे दिखा। ज्यादा ब्राइट नहीं, बट गोल्डन लाइट दिखा। जी बट थोड़ा सा टफ टफ हुआ है ना करना? जी, कुछ कंसंट्रेशन नहीं लग रहा था, कुछ कुछ ऊपर विचार आ रहे थे। माइंड में कुछ थिंकिंग चल रही थी? जी जी, वही घर का थोड़ा सा, ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, ऐसे सब थोड़ा सा कल के काम, ऐसे बच्चों के बारे में कुछ ध्यान आ रहा था। तो फिर उसको थोड़ा सा हटाने में थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ा सा ओम का ध्यान करने लगी, यहाँ पे फोकस करके ओम का ध्यान करने लगी, फिर थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगी। ठीक है, थैंक यू। झरना जी। अ, मेरी तो सर अप डाउन चलता रहा, विचार बहुत चलते रहे, और जब विचार नहीं थे तब गुरु का ध्यान था, गुरु जी दिखते रहे, बस यही चलता रहा कंटिन्यूस। गुरु जी मुझे एक गोल्डन, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं हो पाया, नहीं, प्रॉपर नहीं हो पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। जी ज्योति जी। या तो सर यूजुअली मैं एक प्रेयर करके मेडिटेशन में हमेशा जाती हूँ। तो वैसे ही प्रोसेस से मैंने प्रेयर किया अपना मेंटल प्रेयर करके, एंड आई इमीडिएटली गो इनटू द मेडिटेशन। So, as per my thing, usual. So when I sat down for the meditation, so I went on to a point in my life where something happened in the past, which I am healing already. So my mental processes के usually मैं उसकी healing अभी कर ही रही हूँ, तो मैं पहले वहां गई, अपने आप को heal किया, and I realized that I'm much more better person, and I visualized myself at a place where I want to be, which is a beautiful cold place with a lot of greenery and a lot of natural things. And I realized, I mean, I saw myself in the absolute nature where everything is being done organically. There's no, there's no chal or kapat like we do in the real life. That's what is the I maybe that's how my heart's desire. So I saw myself in that place where I was very happy and blissful. That's what I saw. नाउ यू फील रिलैक्स ना? Yes, yes, very much. विष्का जी। हाँ सर, मुझे पहले सब वाइट वाइट लाइट्स दिखा रही है, 7 कलर्स। बाद में हमारे महाराष्ट्र की तुलजा भवानी माता वो आई सामने, और वो 7 कलर्स रंगोली के जैसे, उसे उद्धरण बोलते हैं ना हम लोग, सब स्प्रेड करते हैं उसके अंदर, वैसे दिखाई दिया सब ऐसा। कोई कलर वगैरह? वो 7 कलर्स, 7 सप्तक 7 कलर्स ऐसे, इंद्र धनुष का कर। ठीक है जी। जब हम बहुत ज्यादा एनर्जीज को ध्यान के माध्यम से खींचते हैं, या उस यूनिवर्स से बहुत ज्यादा एनर्जीज को लेते हैं, या धरती से बहुत ज्यादा एनर्जीज को लेते हैं, किसी भी तरह से,
तब कहीं ना कहीं मेडिटेशन हमें नुकसान पहुंचाता है। नुकसान क्या पहुंचाता है कि आपके बॉडी को हार्म कर सकता है जब जरूरत से ज्यादा। और वो कब होता है कि जब आप प्रॉपर, अक्सर देखा गया कि यूट्यूब पे या गूगल यूनिवर्सिटी पे ज़्यादातर चीज़ बोली जाती है कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठे पूरी तरह से अपनी आंखों को बंद करके बैठें। तो ज़्यादातर लोग बाग क्या गलती करते हैं कि पूरा प्रेशर अपनी आंखों के ऊपर दे देते हैं, उसको बंद करने में लगा देते हैं कि पूरा कुछ दिखे नहीं, या अपने लिप्स को पूरा टाइट बंद कर लेते हैं, अपने फेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले आते हैं। जब इस कंडीशन में, इस पॉस्चर में आप बैठते हैं तो वो आपके बॉडी को हार्म कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आप यूनिवर्स से एनर्जीज को खींचते हैं या वो एनर्जीज आपकी तरफ आती है और आपने भी अपने आप को अगर टाइट कर रखा है तो वो एनर्जीज फिर आपको हार्म करने लगती हैं, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो ऐसा नहीं कि मेडिटेशन हमेशा आपको फायदा देता है, कई बार आपको नुकसान भी पहुंचाता है। डिपेंड करता है कि आपका एनर्जी लेवल किस लेवल का है और किस पॉस्चर में आप बैठे हैं, क्या वो सही है या गलत, क्योंकि ध्यान में वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप ध्यान में जाते हो तो कई लोगों को नींद आने लगती है, कई लोगों को चक्कर आने लगते हैं, या कई बार वो लोग बड़ा एंजाइटी फील करते हैं, बेचैनी फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसका रीज़न केवल यही है कि कहीं ना कहीं आपका या तो पॉस्चर गलत हुआ है या आप एक गलत उसमें बैठे हुए हैं कि जो नेगेटिव ऑरा है आपके सराउंडिंग में, इतनी नेगेटिविटी है जो आपको प्रॉपर उसमें जाने नहीं दे रही। और जब प्रॉपर आप उसमें नहीं जाते हैं डीप में तो कहीं ना कहीं आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचाता है। तो ध्यान जब भी करना है, जरूरी नहीं कि इसका कोई मॉर्निंग टाइम ही है। वैसे तो जो सबसे बेस्ट टाइम है ध्यान का वो है अमृत वेला। अमृत वेला से ब्रह्म मुहूर्त, यानी मॉर्निंग में 2:15 AM to 5:30 AM, ये ध्यान का सबसे बेस्ट टाइम है। अमृत वेला टाइमिंग इज 2:15 to 3:30 AM एंड ब्रह्म मुहूर्त टाइमिंग इज 3:30 to 5:30 AM। रात को 2:15 से लेकर 3:30 तक का टाइम अमृत वेला, 3:30 से लेकर 5:30 तक का टाइम ब्रह्म मुहूर्त। इस पर्टिकुलर टाइम में जो भी ड्यूरेशन आपको सूट करती है वो पूरा एक मेडिटेशन का प्रॉपर टाइमिंग है। इसके अलावा कभी भी आप ध्यान कर सकते हैं दिन भर में, जब आपको लगता है 2 मिनट्स मेडिटेशन, 3 मिनट्स मेडिटेशन, बहुत सारे तरीके हैं। आगे आगे हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। शाबर मंत्रा कहते हैं कि मंत्र से किसी भी देवी देवता को साधा जा सकता है। मंत्र से किसी भी भूत पिशाच, यक्ष यक्षिणी, तंत्र मंत्र, किसी को भी भगाया जा सकता है। मंत्र जो भी हमारी मेटलिस्टिक जो विशेष हैं और उस मेटलिस्टिक विशेष में जो भी हमारे हर्डल्स हैं, बैरियर्स हैं, मंत्र उन सब बैरियर्स को, उन हर्डल्स को हटाने का काम करते हैं। यानी मंत्र हमारे लिए एक स्पिरिचुअल मेडिसिन है कि उस स्पिरिचुअल मेडिसिन को हम लेते हुए जो भी हमारी लाइफ के जो हर्डल्स हैं उन हर्डल्स को हम रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। बस ये है कि मंत्र में सबसे बड़ी बात है कि मंत्र का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए। उसका एक भी वर्ड गलत होगा तो पूरा मंत्र का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो मंत्र में प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मंत्र जब भी करें प्रॉपर डीप से करना चाहिए। मंत्र के लिए एक प्रॉपर वे में, किसी भी पॉस्चर में जो आपको सूटेबल पॉस्चर है उसमें आप बैठिए। बैठने के बाद आपका पूरा वेट आपके हिप्स के ऊपर होना चाहिए, आपके लेग्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम लोग बाग एक गलती करते हैं कि उनका पूरा वेट उनके लेग्स के ऊपर होता है। लेग्स के ऊपर कभी भी अपना वेट नहीं देना है, पूरा वेट आपके हिप्स के ऊपर होगा। और जब भी हम मंत्र करेंगे, कोई सा भी मंत्र करें, चाहे वैदिक मंत्र करें, चाहे तांत्रिक मंत्र करें, चाहे शाबर मंत्र करें, कोई सा भी जब हम मंत्र करेंगे तो वो मंत्र हमारे नेवल से निकलना चाहिए। नेवल से होता हुआ हार्ट चक्रा पर, हार्ट चक्रा से होता हुआ थ्रोट चक्रा पर, थ्रोट चक्रा से होता हुआ थर्ड आई चक्रा पर, थर्ड आई चक्रा से होता हुआ क्राउन चक्रा पर। इस तरीके से मंत्र की वाइब्रेशन जानी चाहिए। यानी आपके मणिपुर चक्रा से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र। जब मंत्र वहां तक पहुंचेगा, इस फ्रीक्वेंसी के साथ जाएगा, तो मंत्र का प्रॉपर आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। लेकिन केवल हम पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमर्तात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमर्तात्। अगर हम इस स्पीड के साथ पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है। केवल आपको किसी ने सजेस्ट किया है कि आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना है और आप मंत्र पढ़ रहे हैं, केवल फास्ट चालू हो गया राम 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 राम, कोई फायदा नहीं है इसका। केवल आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, किसी ने आपको बोला और आप भी एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ठीक है, हम जब ईश्वर का नाम लेते हैं तो वो हर नाम, एक एक शब्द हमारे लिए फायदे का होता है, लेकिन
जिस पर्पस से आप कर रहे हैं उस पर्पस का आपको कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन जब आप उसी को प्रॉपर वे में अपने लेवल से होते हुए प्रॉपर वे में अगर आप उसको करते हो, प्रोनाउंसिएशन के साथ करते हो, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी चीज़ें बहुत फास्ट काम करेंगी। और इसीलिए अक्सर एक, जब आप ऑकल्ट में हैं तो देखते होंगे कई बार क्लाइंट आपके पास आता है कि आपने जो भी रेमेडी मुझे बताई थी मैं सारी रेमेडी कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलता कि वो प्रॉपर उसको फॉलो नहीं करते, केवल आपने बोला है तो इसलिए वो उसको करते हैं। रिजल्ट चाहिए तो प्रॉपर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक एक शब्द को बहुत आराम से, उसके कनेक्टिविटी होना चाहिए कि फर्स्ट 7 मंत्रास में आपकी कनेक्टिविटी उसके साथ हो जाए। ऐसा हो कि वो आपके थर्ड आई चक्रा पे आके बैठ जाए, आपके हार्ट चक्रा पर आके बैठ जाए, तब आपकी कनेक्टिविटी बैठेगी, तब आपके काम होंगे, तब होगा। लेकिन केवल हम मंत्र को एक स्पीडली करेंगे एक 108 पूरा करने के लिए, तो कभी वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। मंत्र को देववाणी बताया गया है। ऐसे माना जाता है कि क्योंकि ये मंत्र ना मैंने बनाए हैं ना आपने बनाए, ये मंत्र हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों और कुछ सिद्ध पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं। इसीलिए कहा गया, शास्त्रों में हमारे कहते हैं कि मन तारयति इति मंत्र, यानी मंत्रों में वो शक्ति होती है जो मानव को तार देते हैं। आपकी सारी मॉडलिटीज एक तरफ, न्यूमरोलॉजी, टैरो, डाउजिंग, रमल, रिस्ट वॉच, जो कुछ भी आप जानते हैं सब एक तरफ, और मंत्र एक तरफ। मंत्रों में तो इतनी पावर है कि वो कहते हैं कि मृतक इंसान को भी जीवित कर दें, डेड बॉडी को भी जीवित कर दें, मंत्रों में तो वो पावर होती है। तो मंत्र अपने आप में सबसे प्योर, सबसे पावरफुल, बस केवल आपको मंत्र को करने का तरीका आना चाहिए और आपकी कनेक्टिविटी उनके साथ बैठे। क्योंकि मंत्र के अंदर जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मंत्र करते ही आपकी कनेक्टिविटी उस यूनिवर्स के साथ बैठती है, आपके तार वहां जुड़ते हैं जो कि किसी और मॉडलिटीज में नहीं जुड़ते हैं। मंत्र 3 प्रकार के माने गए हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। वैदिक मंत्र कौन से मंत्र होते हैं? वैदिक मंत्र जो हमारे वेदों से लिए गए हैं, जो भी वेदों में हमारे मंत्र हैं वो वैदिक मंत्र हैं। और ये वैदिक मंत्र, इनको माना गया कि ये सारी एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, जो भी हमारे देवीय शक्ति हैं, जो भी यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, पावर्स हैं, उनकी शक्ति इनको प्राप्त है, जितने भी ये वैदिक मंत्र हैं। वैदिक मंत्र को जब हम करते हैं तो वैदिक मंत्रों को करने से क्या होता है कि वैदिक मंत्र करने से आपका और ईश्वर का एक कनेक्टिविटी बहुत सॉलिड होती है, और आपको फिजिकल और मेंटल जो भी आपके स्ट्रेस हैं वो रिमूव होते हैं। वैदिक मंत्र आपके हर प्रकार के स्ट्रेस को दूर करता है। और सेम जैसे मैंने भी महामृत्युंजय मंत्र किया, वैदिक मंत्र 4 प्रकार से किया जाता है। पहले आपके लो साइड पे, फिर मीडियम साइज पे, फिर हायर, और उसके बाद फिर हायर। कंटिन्यूस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, एक फ्लो में नहीं चलेगा, वो होगा वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ भी कर लीजिए आप, वो सारे वैदिक मंत्र कहलाते हैं। तांत्रिक मंत्र जिनमें हम फट स्वाहा इस तरह की चीजें आ गई, वो सारे तांत्रिक मंत्र। गायत्री मंत्र जब हम मॉर्निंग में करते हैं तो वो वैदिक मंत्र का रूप होता है, लेकिन वही गायत्री मंत्र जब हम रात में करते हैं तो वो तांत्रिक मंत्र का रूप बन जाता है। जब तक आप मॉर्निंग में कर रहे हैं वो वैदिक मंत्र है, नाइट में करते ही वो तांत्रिक मंत्र हो जाता है। शाबर मंत्र, उसके बारे में हम बात करेंगे। शाबर मंत्र एक ऐसे मंत्र जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र माने गए हैं, कि अगर वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र आप 10,000 जाप या 10,000 टाइम आप वैदिक मंत्र को चैंट करते हैं, जो रिजल्ट आएगा, वहीं अगर आपने 1000 टाइम्स शाबर मंत्र को कर लिया तो रिजल्ट उससे ज्यादा पावरफुल आपके पास आता है। मोस्ट पावरफुल मंत्रास में माने जाते हैं शाबर मंत्रास।
सेम जब हम मंत्र करते हैं तो मंत्र में जाप होते हैं, 3 प्रकार के जाप माने गए, वाचिक जाप, मानस जाप और उपांशु जाप। वाचिक जाप, मानस जाप और उपांशु जाप। वाचिक जाप वो जाप जिसको आप तेज बोल के करते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हो गया वाचिक जाप। मानस जाप कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे माइंड में कोई रेगुलर वे में, जिस तरह से मेरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसी तरह से मेरे माइंड में एक मंत्र सर्कुलेट हो रहा है जो 24 घंटे 24/7 मेरे अंदर ही अंदर चल रहा है। मानस जाप। उपांशु जाप जिसमें मैं केवल मेरे लिप्स हिल रहे हैं, मेरी टंग हिल रही है, और अगर कोई मेरे बिल्कुल एडजॉइनिंग भी बैठा है, बिल्कुल मेरे करीब बैठा है, तो भी उसको पता नहीं है कि मैं क्या जाप कर रहा हूँ, और वो कहलाता है उपांशु जाप। तो 3 प्रकार के मंत्र माने गए हैं। जब भी हम मंत्र करेंगे तो हमारा मंत्र पूरी तरह से गुप्त होना चाहिए, यानी किसी को पता ना हो कि हम कौन सा मंत्र कर रहे हैं, तभी मंत्र का सही रिजल्ट मिलता है, तभी मंत्र की वाइब्रेशंस आती हैं। सपोज आप वाचिक जाप कर रहे हैं, जैसे ही आप अगर महामृत्युंजय कर रहे हैं, कोई सा भी मंत्र कर रहे हैं, और अचानक आपको लगता है कि आपकी फैमिली मेंबर या कोई भी XYZ आ गया है, तुरंत उस वाचिक जाप को मानस जाप पे ले जाइए या उपांशु जाप पे ले जाइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और अचानक मैंने फील किया कि कोई आ गया है, तो मैं एकदम शांत हो गया, फिर मेरे मन ही मन में केवल होठों में चल रहा है वो। बिल्कुल एकदम 1 सेकंड में आपको अपने आप को कन्वर्ट करना है वाचिक जाप से इमीडिएटली मानसिक जाप या उपांशु जाप पे ले जाइए, लेकिन मंत्र आपका गुप्त रहना चाहिए अगर मंत्र का प्रॉपर आपको रिजल्ट चाहिए तो। मे बी आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके लॉज, आपके फादर मदर, वो एक सांसारिक रिश्ते हैं, लेकिन ये जो हम जिस पाथ पे हम चल रहे हैं वो एक अलग पाथ है। वहां पर कोई रिलेटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वहां पर केवल आप है और वो यूनिवर्स है। अगर उसके साथ कनेक्टिविटी बिठानी है तो उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। शाबर मंत्र एक ऐसे मंत्र जिन्हें कि रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया, देशी लैंग्वेज में लिखा गया, इसलिए इनके जो शब्द हैं थोड़े से उबड़ खाबड़ शब्द हैं, लेकिन यस, शाबर मंत्रों में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि शाबर मंत्र बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखे गए। सिंपल वर्ड्स का मतलब ये है कि पूरी तरह से हिंदी में लिखे गए हैं, जबकि वैदिक मंत्र में है सारी संस्कृत का प्रयोग किया गया है। और आज की तारीख में अगर बात करते हैं तो संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन में अगर एक शब्द भी आपका कुछ भी गलत हो गया तो पूरे मंत्र का मीनिंग चेंज कर देता है वो। तो इसलिए शाबर मंत्र अपने आप में पावरफुल मंत्र हैं कि रीजनल लैंग्वेज में, देशी लैंग्वेज में लिखे गए, उबड़ खाबड़ भाषा में, लेकिन अगर आप इनको धीरे धीरे तरीके से करते हैं तो इन पे आपकी ग्रिप हो जाती है और वो आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखाते हैं। प्राचीन काल में जब वैदिक मंत्र हुआ करते थे तो वैदिक मंत्रों का बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा, और जब मिसयूज होने लगा तो ऋषि विश्वामित्र इस बात से काफी नाराज हुए और उन्होंने उन मंत्रों के ऊपर लॉक लगा दिया, जिसको शास्त्र की भाषा में क्या कहा जाता है कि जब भी आप किसी चीज के ऊपर लॉक लगा देते हैं तो उसको शास्त्र की भाषा में बोलेंगे कीलित करना। कील देना, कील देना मतलब लॉक लगा देना। तो वैदिक मंत्रों के ऊपर लॉक लगा दिया विश्वामित्र जी ने। अब वैदिक मंत्र कोई भी एक आम आदमी करता तो था, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता था। रिजल्ट किसको मिलता था? जो केवल गुरु के कुछ परम शिष्य थे। परम शिष्य का मतलब ऐसा नहीं कि कोई रिलेटिव थे, यानी जिनके अंदर वो एबिलिटीज थी कि जो लोगों का भला चाहते थे, उन लोगों को रिजल्ट मिलता था। जब महादेव ने इस चीज को देखा और रियलाइज किया कि एक ऐसा टाइम आने वाला है जिसको कलयुग के नाम से जाना जाएगा और लोगों के पास समय ही नहीं होगा इस मंत्रों को जपने का, बल्कि ईश्वर का नाम लेने का, तो उन्होंने माँ पार्वती जी के साथ इस बात को डिस्कस किया। और माँ पार्वती जी के बाद उन्होंने अपनी मैनेजमेंट कमेटी यानी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ इस बात को डिस्कस किया, और वो लोग भी इस बात पे एग्री किया उन्होंने कि हाँ, कुछ ऐसे मंत्रों का निर्माण करना चाहिए जिन पर लॉक नहीं हो सकता है, कभी भी उनको किलित नहीं किया जा सकता। तो फिर उन्होंने शाबर मंत्रों की रचना की, और इस विचार को पूरा करने के लिए इन तीनों ने मिलकर, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों ने मिलकर महासती अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। और ब्रह्मा के अंश के रूप में चंद्रमा, शिव के अंश के रूप में दुर्वासा ऋषि और विष्णु के अंश के रूप में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। और बाद में भगवान दत्तात्रेय ही नाथ पंथ के आदि गुरु बने, क्योंकि इनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के अंश विद्यमान थे। और इसीलिए विष्णु भगवान का अंश होने से भगवान विष्णु के 34 अवतारों में दत्तात्रेय अवतारों को भी गिना जाता है। और इसके बाद आए नवनाथ। इन नवनाथ के अंदर
इन नवनाथों को जो भी एजुकेशन दी वो भगवान दत्तात्रेय ने दी, और इनके अंदर सारी योग शास्त्र मंत्र सारी इनको दीक्षाएं दी गई। और इनकी ये इतनी ज्यादा इनकी ताकत थी कि ये जमीन से लेकर आसमान में तुरंत पहुंच सकते थे, जमीन से लेकर पाताल में तुरंत पहुंच सकते थे, किसी भी डेड बॉडी को जीवित कर सकते थे, या कहें कि किसी की भी बॉडी में एंट्री कर सकते थे। और ये सारी चीजों इनको जो मिली, उसका केवल और केवल एक बेस था, वो था शाबर मंत्र। शाबर मंत्रों की वजह से ही इन लोगों के अंदर इतनी पावर आई और इतनी चीजें हुई। आज के सफर में इतना ही। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। कल से हम शाबर मंत्रों के सफर को स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपका है? कोई डाउट नहीं किसी का? सब क्लियर? जी ज्योति जी, अनम्यूट कीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, कैन यू हियर मी सर? हाँ जी। हाँ, सो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने भी बताया कि जो वैदिक मंत्रास हैं उनको पीलित किया गया, राइट? और उसका उत्कीर्णन का एक प्रोसेस होता है, विच जो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है। मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ने की कोशिश की, समझना चाहा, बट मुझे उस पर क्लैरिटी नहीं है। तो हमें उसका आप थोड़ा बता सकते हैं कि लाइक एग्जैक्टली कौन से मंत्र हैं जो पीलित हैं? बिकॉज कई सारे ऐसे मंत्र हैं जो स्तोत्रम से लिए गए हैं, like the way when I'm doing for Devi Kalima, which is from a stotram. So somebody said me कि वो आप कर सकते हो, बट जैसे बीज मंत्र है उनका, उनको लॉक है, तो हाउ, क्या हम उसको खुद से कोई प्रोसेस करके क्या हम उसको चांट कर सकते हैं, या हमें नहीं करना चाहिए? नहीं, जो ऑलरेडी लॉकड है उनको हमें नहीं, अनलॉक नहीं करना चाहिए। सो मतलब कोई भी बीज मंत्र का हमें नहीं करना चाहिए, हाँ, दैट जितने भी जो लॉक मंत्र हैं उनको हमें कोई भी अनलॉक करने का कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं वो हम पे ही, हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट। हमें ये पता कैसे चले कि अब जैसे जहां एक जगह मैंने पढ़ा एक बुक में, तो उसमें लिखा था ये जो बीज मंत्र हैं, ठीक है, दे आर लॉग। अभी स्तोत्रम समाज लॉग सम, जैसे दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है क्लियरली, तो वो हमें पता कैसे चलेगा? बिकॉज इतना डिटेल में तो हम जाके स्तोत्रम पढ़ते भी नहीं ये है मैं आपको हम। बताऊंगा, थर्ड या फोर्थ डे पे ये वाला सेक्शन आएगा जो आप बोल रहे हैं उसका, कि कौन से मंत्र आपको ओके। पता लगेगा और किस तरीके से पता लगेगा कि किस मंत्र को करना है, किसको नहीं करना है। वो अभी आगे वाला पार्ट है, उसको कवर करेंगे हम लोग। ओके, ठीक है, थर्ड या फोर्थ देते, राइट? हाँ। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। जी धर्मिष्ठा जी। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे हम ध्यान करना तो चाहते हैं, पर 10 मिनट के ध्यान में 2 या 3 मिनट हार्डली हम उस लेवल पे पहुंचते हैं। वापस हम जो हमारा जो रियल लाइफ है उधर ही आ जाते हैं। तो ऐसी कोई प्रोसेस है कि जो हमें एक निर्वाण अवस्था में लेके जाए? क्योंकि 2-3 सेकंड का भी जो हैप्पीनेस होता है वो कुछ अलग ही हैप्पीनेस होती है, और वो चाहते हैं कि वो पूरे दिन रहे, या वो जो हैप्पीनेस है वो एक सोल की जो फील होती है जो अच्छी वाली, वो पूरे दिन या पूरी लाइफ वो मिले। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि स्ट्रेस होता है। ध्यान क्यों नहीं लगता? एंजाइटी होती है। ये रीजन होते हैं। और इन सबका एक बेस रीजन क्या है? कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। ध्यान लगाना है तो सबसे बड़ी बात है कि एक्सपेक्टेशन को रिमूव कर दिया जाए अपनी लाइफ से। पर सर वो तो रहती है नहीं, यही तो नेचुरली। बात है कि रहती है, यही तो बात है। उसी को तो रिमूव करना है। जैसे अभी मंत्रों की है, क्योंकि मैंने पता नहीं किया है, पर जब से मैंने आपका जो वेबिनार किया था उस दिन से आज तक कब होगा, कब होगा, कब होगा, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मुझे कब मिलेगा नॉलेज? यानी जो एक एक भूख रहती है ना, कि हंगर रहती है, उसको सेटिस्फाई करना, चाहे वो ज्ञान की हो या चाहे कुछ किसी भी हो, पर वो सेटिस्फाई करके उस लेवल की ऊपर जाना बहुत टफ है। और मुझे वो सीढ़ियां चढ़नी है। ये मैं हूं बस, ये मैं हूं बस, पर मुझे वो लेवल तक जाना है कि जहां पे कुछ भी ना हो।
कभी कभी होता है कि चलो सब कुछ छोड़ के चले जाए, फिर वापस लगता है अभी ये है, बच्चे उनको है, उनका है, ये है, वो है, मैं चली गई तो ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो ये जो सारी है उससे, और यहाँ रह के उस लेवल पर कैसे पहुंचे, उसके लिए। सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने आपसे भी बोला वही बात है कि मैं चली गई तो क्या होगा, कुछ नहीं हाँ, होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं वो भी होगा। पता होता है, पर सर कैसे उस जर्नी को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि सीखना है तो हर हर गुरु से कुछ ना देखिए कुछ अलग एक चीज मिलता है। को समझने की कोशिश कीजिए कि नॉर्मली फीमेल्स वैसे जाती नहीं है, पर जब मेल्स तो जाते हैं, लेकिन कई जगह फीमेल्स जाने लगी हैं। जब क्रिमिनेशन के लिए जाते हैं, शमशान में जाते हैं, तो आप देखेंगे जब शमशान में आदमी रहता है ना, तो जब बॉडी को जलाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में लोगों के थॉट्स क्या होते हैं, अरे यार क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, हम भी कल ऐसे ही चले जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा, किसके पीछे कर रहे हैं। वो 2 मिनट का, और जैसे ही वो बॉडी जब तक जलती है कि फिर आपको आधे घंटे बैठना है, 1 घंटे बैठना है, यार बाहर निकलते हो, तुरंत फोन लेते हैं और फिर वही सब चालू, मेरे पैसे का क्या हुआ, मेरा उसका क्या हुआ, मेरा उसका क्या हुआ। बस वो 2 मिनट का थॉट प्रोसेस होता है कि क्या लाए थे, क्या, उसके बाद फिर वही वापस उसी माया में। ठीक है ना। इसी चीज से बाहर आने की जरूरत है। और ये पर वो, सुनिए, सही सुनिए, इसको कोई नहीं ला सकता, इसको केवल आप ही ला सकते हैं। इसको कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको इंट्यूशन सिखाऊंगा तो मैं आपसे झूठ बोलूंगा। ये केवल आप ही सीख सकते हैं। आपको ही अपने आप को अंदर से इतना कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, उस एक्सपेक्टेशंस को धीरे धीरे रिमूव करना पड़ेगा, कि जब वो चीजें रिमूव होने लगेंगी तो ऑटोमेटिकली जो आपने बोला ना, मेरा वो लेवल चाहिए मुझे, वो लेवल ऑटोमेटिक टच कर जाएगा। इसको कोई टच नहीं करवा सकता आप। पर सर जैसे हम बोलते हैं कि गुरु होते हैं और साधना की कुछ, जैसे हर कोई वो लेवल पे नहीं, जैसे पहले के जमाने में आश्रम में जाके पढ़ाई करते थे, तो उस तरह से वो गुरु उनको मार्गदर्शक बनते थे कि भाई आप ये करो, उनको पता होता है कि ये बच्चा है तो इसको इस तरह से इस जगह पे ले जा सकते हैं। हर कोई, हर बच्चा, हर बच्चे की अलग क्वालिटी होती है, हर उसकी सीखने की जो होती है वो भी क्षमता भी अलग होती है, और उसको इवॉल्व होने की भी क्षमता कुछ अलग होती है, वो गुरु को पता होता है। तो मैं अब तक पूरे, मुझे हर कोई अच्छा लगता है, जैसे मैंने इनसे कुछ सीखा, हाँ, पर जब मुझे वो थोड़ा टच होता है या फिर, तो उसमें जब वो एक निर्वाण अवस्था उस गुरु में ही नहीं लगती है, तो मुझे लगता है कि मुझे वो कहाँ से वो उस लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेप होता है, वो स्टेप मुझे अभी तक नहीं सर कोई बता पा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी आपने दो चीज बोली, कि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि गुरुकुल में जाते थे, है ना। हम्म। आप एक चीज को लेके जाओ, छोड़ देते हैं पहले के जमाना, तो बहुत पुरानी बात कर दी आपने। आप आपके हम्म। पार्ट पे लेके जाओ। जब आप पढ़ते थे तो शायद टीचर आपको, हो सकता है डांटता भी हो, टीचर हो सकता है आपको मारता भी हो, है ना, स्केल से मारता हो, कैसे ही मारता। आज आपके बच्चों के हाथ आके दिखाए, आप सबसे पहले पहुंच जाते हो। टीचर को डर रहता है कि ह्यूमन ह्यूमन राइट लेके आ जाएंगे कि मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया। आज तो बच्चों को आप हाथ ही नहीं लगा सकते। तो आप देखो बच्चों का क्या हाल हो गया। आप अपने आप को देखो और आजकल के बच्चों को देखो, पेशेंस बस। खत्म हो गया है ना। जस्ट बिकॉज ऑफ, इसमें गलती हमारी है, किसी की गलती नहीं है। हमने बोल तो दिया कि पहले के जमाने में जब राजा महाराजा किसी अपने गुरु के आश्रम में जाते थे, 2 किलोमीटर पहले अपना सिंहासन उतारते थे, अपने सारे ऑर्नामेंट्स उतारते थे, राजसी पोशाक उतारते थे, केवल एक धोती में जाते थे कि हम एक भिखारी हैं और हम अपने गुरु के पास जा रहे हैं कुछ लेने के लिए। और बकायदा गुरु के चरणों में बैठते थे, क्योंकि गुरु का स्थान ऊंचा था कि गुरु वहां बैठा है तो हम यहाँ। और आज की तारीख में तो आप पैरेलल बैठते हो, बल्कि उसके ऊपर बैठते हो, आई एम सुप्रीम, है ना। तो वहां पर तो वो चीज कैसे आएगी, जब तक वो सरेंडरशिप नहीं आएगी, वो चीज नहीं आएगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी अगर कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में बोलना बहुत आसान है कि साधना सिद्धियां, लेकिन कुछ चीजें ऑनलाइन नहीं होती। सारी चीजें गूगल और यूट्यूब नहीं बता सकते आपको लाइफ में। कुछ चीजों के लिए प्रैक्टिकल वे में जमीन पे आना पड़ेगा, मीन्स अब ऑफलाइन पे आना पड़ेगा। और वही चीजें जब ऑफलाइन पे आते हो तब वो एनर्जीज मैच करती हैं, तब चीजें काम करती हैं। क्योंकि आज भी ये चीज है कि पढ़ाने वाला गुरु नहीं है, वो टीचर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड टीचर, है ना। पढ़ाने वाला टीचर है, गुरु एक अलग पावर है, एक अलग चीज है। वो देखता है कि हाँ इसके अंदर क्या चीज है, इसको मुझे क्या देना है और क्या नहीं देना, या इसमें भी कितनी चीजें हैं जिसको मुझे रिमूव करना है। क्योंकि पूरे यूनिवर्स में वही एक अकेली ऐसी पावर है जो आपके लास्ट बर्थ के या इस बर्थ के जितने भी नेगेटिव चीजें हैं या जो पाप कर्म है उनको रिमूव कर सकता है। ईश्वर भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट वो भी ये देखता है कि हाँ कौन ऐसा है
ऐसा तो नहीं है कि आज अगर उसके, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी जो एक्चुअल में गुरु होगा वो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं होगा। सही है। जो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे है ना, ये गुरु नहीं है, सॉरी टू से, है ना, किसी का भी नाम नहीं ले सकता, बट कोई भी गुरु नहीं है। ये केवल फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं अपने। गुरु वाला पार्ट ही नहीं है। गुरु तो वो है जो आपको पता भी नहीं कहाँ किस गुफाओं में किस कहाँ पे छुपे बैठे हैं, और वही एनर्जी काम करती है। वही है जो आपको उस रास्ते पर लेके जाते हैं, या वही है जो रास्ता दिखाते हैं। तो वहां पर आपको एक ऑफलाइन वे में जाना पड़ता है, और ऑफलाइन वे पे जब चीजें काम करती हैं तो वहां पर वो आपकी एक एक चीजों को हटाया जाता है, अंदर से साफ किया जाता है कि कैसे क्या चीजें हो रही है। तब जाके वो चीजें आप तक आती है जिस लेवल पे आपने बोला ना कि उस लेवल पे जाना है, वो लेवल तब काम करता है। और सर मेरे एक और भी एक ये भी क्वेश्चन है मुझे। कई कई महीनों से मुझे एक एक धुंधली सी पिक्चर दिखती है, पर वो क्लियर नहीं हो रही है। तो मैंने एक कोई संत ही है, मेल ही है, जो मुझे दिखते हैं, बहुत बार मैंने देखा है। फिर मुझे लगता है कि वो, मैं इन जैसे पिक्चर्स देखती रहती हूँ, कभी मुझे ये स्क्रोल करते करते ये दिखे वो दिखते, पर एक्चुअली अभी तक मुझे, मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो क्या मुझे मेरे गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। क्योंकि वो पक्का। दिखते तो है, पर मैंने कभी सोशल मीडिया पे उनको नहीं देखा है, वो भी पक्का है। या फिर वो कोई ऐसी बीइंग है जो अभी है नहीं, और शायद वो मुझे दिखती है, पर पता नहीं है वो कहाँ है। और मैं उनको सच में ढूंढना चाहती हूँ, मैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ। बार बार जब भी वो दिखते तो मैं उनको बोलती भी हूँ कि मुझे आप, अगर मैं आपके लायक हूँ, आप अगर आप मुझे चूज करते हो एज अ शिष्य, और अगर मेरा जो गोल है, लाइफ पर्पस है कि लोगों को हेल्प कर सकूं, अगर वो आपको सच में लगे कि नहीं ये सच में जेन्यून है, तो आप सच में मुझे बुलाओ। पर कहीं पे वो दिखते तो है नहीं, कहीं पे भी मैंने उनका फोटो नहीं देखा। कहीं बस एक धुंधली सी पिक्चर जब कभी भी दिखती है वो दिखती है। जिस दिन उनको रियलाइज हो जाएगा कि आप उस लेवल पे आगे, दिख जाएंगे आपको। पर सर वो लेवल के लिए सीढ़ियां तो चाहिए ना, वो सीढ़ियां मैं ढूंढ रही हूँ। इतना नॉलेज ले रही हूँ, जैसे अभी मैं आपसे मंत्र सीख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक गोल ये भी है कि शायद कोई मंत्र ऐसा मुझे मिल जाए, या कुछ ऐसा मेरा कनेक्टिविटी हो जाए कि जिससे मैं जिस लेवल पर जाना चाहती हूँ, या मेरी मेरी जो सोल जो चाहती है, सोल की जो सेटिस्फेक्शन है, वो मेरी खत्म हो जाए। मेरी जर्नी की जो अ, है वो डिजायर खत्म हो जाए। ईश्वर की दया से है ना, काफी मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी एक चीज चालू की कि उसमें से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में केवल 5 स्टूडेंट्स ऐसे दिखे जो ऐसा लगा कि शायद कुछ इंडिकेशन आया कि इनके अंदर कुछ है, ये उस रास्ते पे जा सकते हैं जिस रास्ते को आप बोल रही हो। और उसी रास्ते को चूज करते हुए फिर कुछ डिसाइड हुआ, इंडिकेशन हुआ, और 15 तारीख से 19 तारीख तक हम वृंदावन में कोई साधना कर रहे हैं। और आप विश्वास करेंगे, उनमें चारों फीमेल हैं, वो जो साधना पे आ रही हैं, चारों घर ये से वाली। ये 15 तारीख को कर रहे हो 15 से सर? 19, हाँ। मतलब मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद केवल 4 जनों के ऊपर दिखा गई कि हाँ ये 4 हैं जिनके अंदर कुछ है जो उस लेवल पे जा सकती हैं। फिर उनसे बातचीत हुई, डिसाइड हुआ, 15 से 19 की अब सारी चीजें वहाँ वृंदावन में डिसाइड होगी। 5 दिन की वो साधना ऐसी होगी जो बिल्कुल अलग साधना होगी, और वहीं से डिसाइड होगा कि कौन उस लेवल पे जाएगा, क्या होगा, किस तरीके से। तो वो इंडिकेशन अपने आप देता है, अपने आप रास्ते बनाता है। उसमें से एक लेडीज तो मेरे ख्याल से आई थिंक 57 की है, 57 ईयर्स की। तो उन्होंने बोला मैं सालों से, जो आपने बोला ना कि मुझे दिखते हैं, बोले सर मुझे पता नहीं ये दिख रहे थे वो दिख रहे थे, और उनको शायद 3 साल पहले मैंने पढ़ाया था, और अचानक अभी उनको फोन करके बोला कि आओ आप, आपके लिए इंडिकेशन आया, और वो उनके रास्ते भी बन गए कि ठीक है सर मैं आ रही हूँ सबसे पहले। तो ये अपने आप ही रास्ता बनता है, इसमें आप और मैं कोई नहीं होते तय करने वाले, वो तय अपने आप करता है। तो जिस दिन आपको जो एनर्जी दिख रही है, पता नहीं कब इंडिकेशन आ जाए आपके पास। ठीक है सर, बिलीव ठीक रखिए, है। पक्का होगा, क्या पता है श्रावण मंत्रा के सफर में भी इंडिकेशन आ जाए। मैं वही वही, क्योंकि मुझे हर जेंट्स में एक जैसे मैं, फीमेल का अलग होता है, मेल का बॉडी अलग, क्योंकि मुझे जो दिखते हैं वो मेल है। तो मैं हर जो मेल होते हैं उसमें उनको ढूंढने की कोशिश करती हूँ। क्या उसके, जैसे अभी मैं आपके साथ कनेक्ट हो रही, क्या आपके पीछे वो है? मैं वो देखने का ट्राई करती हूँ कि आप किससे कनेक्ट हुए हो। शायद मेरा जो कनेक्शन है वो एक मीडिएटर आप बन के मुझे उस कनेक्शन से जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो। मैं वो देखती रहती हूँ सर।
चलिए कोशिश करेंगे, क्या पता आपका काम हो जाए उसमें। पता नहीं सर, हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है जी झरना जी। यस सर। सर, आपने अभी कहा था कि हम जो मंत्रास करें उनको नेवल से बाकी ऊपर की तरफ ले जाने हैं वाइब्रेशन। इसको थोड़ा एलैबोरेट कर पाएंगे, कैसे कर सकते हैं हम ये? अभी हम कल से मंत्रास पे आ रहे हैं, कल से प्रॉपर वही करेंगे, कल से वही सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। और मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा आपसे, मतलब आपसे ही करवाऊंगा प्रैक्टिकली। तो वो ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी मैं बताऊंगा, उससे बेटर है कि प्रैक्टिकल करेंगे तो कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर होगी। परफेक्ट सर। सर एक चीज और थी, विथ नो ऑफेंस, वेरी रिस्पेक्टफुली मैं सीखना चाह रही हूँ आपसे। लेकिन जब आप कह रहे थे ना कि गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना वाली जो बात थी, जो सरेंडर की बात थी, वो मुझे बहुत लगी सर। क्योंकि इस शाबर मंत्र पे एनरोलमेंट से पहले मेरी गुरुजी से यही मतलब चल रहा था कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रही कि मैं आपके ऊपर कोई अविश्वास दिखा रही हूँ कि आप मेरे लिए रास्ते मुश्किल कर रहे हो तो मैं कहीं और जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। बट फिर मैंने उनको ही सरेंडर कर दिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप रास्ते बंद कर देंगे, अगर नहीं तो आप ये रास्ता ही मेरे लिए खोल देंगे। तो पता नहीं सर कहाँ जाना है, लेट्स सी। वो जो भी बट रास्ता जब बताएंगे, ये देखिए मुझे मतलब थोड़ा सा लगा कि हम अपने गुरु पर कहीं अविश्वास तो नहीं दिखा रहे हैं ऐसा करके। ऐसा नहीं है, रास्ते वही बनाते हैं वही खोलते हैं, बिना उनकी मर्जी के आप चलिए। जी, मैंने फिर बाद में एनरोलमेंट करने के हिसाब से यही सोच के किया कि अगर ऐसा नहीं होना है, मुझे उस रास्ते नहीं जाना है, तो आप बंद कर लें। मैं अपनी तरफ से इस रास्ते पर आगे बढ़ने जा रही हूँ कि हो सकता है मैं जो चाह रही हूँ, जिस मेडिटेशन की बात हम अभी कर रहे थे, मैडम भी कर रहे थे, चाहना तो हम सबकी वही है। हो सकता है यहीं से कोई रास्ता निकल जाए सर। सही बात है जी ज्योति जी। सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में पॉप अप हुआ। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सो ज्योति जी, वॉइस लाइक ब्रेक हो रही है आपकी। ओके सर, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज अभी आ रही है? आ रही है पर थोड़ा सा ब्रेक अभी हो आ रही रही है। है? हाँ बोलिए। ओके। नहीं आप नहीं दिख रहे मुझे। लेफ्ट हो गए सर। आप लेफ्ट हो गए हैं। शुभम शर्मा जी कैमरा ऑन कीजिए अगर क्वेश्चन करना है तो। जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी जो जैसे आज का तो सेशन जो बताया आपने, तो पहले जैसे हमने वेबिनार वगैरह लिया था, तो अभी जैसे जो अपनी तुलसी विवाह पड़ेगा, जो 11 पड़ेगी, उस पे इसमें से कुछ कर सकते हैं या अभी नहीं कर सकते? क्या करना है? एक तो वो जो सर्वार साधक वाला मंत्र था वो, हम्म। और एक जो है भय और भ्रम और उपद्रव वगैरह जो होते हैं उसको नाश करने के लिए, तो वो कर सकते हैं क्या? कल आएंगे कुछ मंत्र, कल बताता हूँ, थोड़ा सा वो रखिए, कल बता रहा हूँ आपको कुछ मंत्र जो कर सकते हैं हम्म। आप। अच्छा अच्छा। है ना, ठीक है। आपको 11 एकादशी पे कुछ मंत्र करने हैं ना? हाँ मेरा मतलब है कि वो अच्छा दिन है, मतलब अभी के उसमें जो आने वाले हैं, वैसे तो ट्यूसडे और सैटरडे है ही, बट अगर हम्म। उसमें कर सकते हैं क्या, मेरा ये पूछना है। नहीं जैसे सर्व दिवाली। सर्व कार्य सिद्धि तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। है ना, बाकी का मंत्र आपको कल बताता हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जी नीतीश जी। सॉरी सर, उस वक्त मेरा नेट, आई मीन आई जस्ट एग्जिटेड। अभी आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय कुलदेवी साधना, सो मेरे को जब भी मैंने साधना स्टार्ट किया और एक संकल्प लेके हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद ऐसे इंट्यूटिवली जब भी मैं माला भी कर रही थी, तो मुझे ऐसे विजन आया कि लाइक up till if I complete this X number of mantras, there will be some change in my life. ठीक है? And it so change is like, दो वो चेंज जो था वो टर्मोइल था, बट पहले जब एकदम से हुआ तो आई सडनली फेल्ट के ये क्या हो गया, एक झटका लगा। बट इन अ डे और टू इट वाज लाइक
but I was doing my mala very regularly. फिर एक दो दिन में ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, whatever has happened for good. And though it was a very big setback to me monetarily and everything, but I realized that no, it is good. So it was a huge monetary loss, you can say, in the family also. So then again, I continued my sadhana for the chanting of mantras. So मैंने continue किया उनको, and then I reached up to another level. So again, I had an intuition कि वैसे ही बैठे बैठे आ गया कि after this particular mantras, it will be difficult to reach X amount of mantras. ठीक है? So which was just before Diwali. और उससे पहले मेरी खुद की हेल्थ इतनी खराब हो गई कि लास्ट 10 डेज में आई कुड हार्डली डू लाइक 1 माला अ डे. मैं बैठ नहीं पा रही थी, मेरे स्पाइन में इश्यूज आ गए. आई हैड टू गो टू द न्यूरोलॉजिक सर्जन, स्पाइन एक्सपर्ट. फिर जबकि कुछ नहीं निकला, देयर वाज नथिंग, एमआरआई स्कैन्स वगैरह सब कुछ हो गया, कुछ नहीं निकला. सो अर्लियर, लाइक इससे पहले, आई यूज्ड टू फॉलो बुद्धिज्म फॉर लाइक ऑलमोस्ट फॉर 12 years. सो उसमें हम ये कहते हैं कि that when you chant, you expiate your karma. So is it something related to that, like that the negative karma has come out, or is it मेरा ही भ्रम है कि ऐसा हो रहा है? I don't नॉट एग्जैक्टली कि नेगेटिव कर्माजी कम आउट हो गए, ऐसा नहीं है। कई बार कुछ ऐसे होते हैं कि प्रेजेंट प्लेनेटरी पोजीशंस या प्रेजेंट में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हमें वो हर्डल्स क्रिएट करती हैं या कहीं कुछ चीजें करती हैं, तो उसकी वजह से वो चीजें हुई होंगी। बाकी नेगेटिव कर्माज वाला पार्ट कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। आपका मैं आपकी एनर्जी को मैच कर रहा हूँ कि उस नेगेटिव कर्माज ने आपको रोका। कहीं ना कहीं कुछ know. आपकी नेगेटिव एनर्जीज या सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो हर्डल्स क्रिएट हुए। सराउंडिंग में यू आर वेरी राइट, एज यू प्रॉपर्ली रेड. मेरे एनवायरनमेंट में है, मुझे किसी और ने भी कहा. ये आपकी एनर्जी एंड सराउंडिंग ही बता रही है। ओके, ओके. सो वो मे बी दोस टू एनर्जीज क्लैश में ये हुआ है. अभी आज फर्स्ट डे, अभी आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं उसको एक बार रेक्टिफाई को रिमूव करने की, जो भी एनर्जीज नेगेटिव वाली है। क्योंकि जब जब से आपने बोलना स्टार्ट किया और अभी तक वही आपकी जो मैं एनर्जी से क्रिएट कर रहा हूँ बार बार, आपकी प्लेस और वो सब चीज़ें सराउंडिंग एनर्जीज को ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं और वहीं से कुछ चीज़ें क्रिएट हुई या जिन्होंने आपको रोका और वो सारी हर्डल्स क्रिएट किए। लेकिन वो रिमूव हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। मतलब मैक्सिमम थर्ड या फोर्थ क्लास तक आता है तो उसको रिमूव कर देंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, ऑकल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे।